हमने आधा घंटा वेस्ट करा है टू फिगर आउट कि कैसे करना है, कौन सा टूल यूज़ करें। तो वही मतलब दिमाग में आया कि आधा घंटा हमने वेस्ट करा है, या इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फिगरिंग आउट। वर्ड वेस्ट बोला तो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया कि अच्छा वेस्ट है क्या। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल जब लर्न डैश मैंने लिया था ना, तब मैंने एक फेज, अब तो पुरानी बात हो गई, आई थिंक 6-7 साल पुरानी, तब मैंने फेसबुक ग्रुप एक ज्वाइन किया था। तो वहां पे लोग आपस में ऐसे आइडियाज शेयर करते रहते थे, क्वेश्चंस पूछते रहते थे, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है ना। तो काफी एक्टिव ग्रुप था वो। तो उसमें एक बार कुछ तो मैंने, मुझे याद नहीं मैंने एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट बोली थी, बट कुछ तो मैंने पूछा था भाई ये सब कैसे अचीव होगा। तो किसी बंदे ने सजेस्ट किया, तो उसने बहुत ही मतलब इलाबोरेट, अच्छा उसने मतलब डिटेल में आंसर दिया था, लेकिन बहुत ही टेक्निकल था उसमें कि भाई लर्न डैश में ये सेटिंग्स हैं, लेकिन साथ में तुमको ये प्लगइन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये कस्टम कोड भी लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर होगा, है ना। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन भाई ये तो मेरे लिए टू मच लग रहा है। तो उसका आगे से आया कि भाई ये तो एसेंशियल पार्ट है, मतलब इतना तो तुम्हें लर्न डैश रन करना है, तो ये सब तो तुम्हें फिर आना ही चाहिए, करना ही है। तो मतलब उससे तो क्या ही डिबेट करता, लेकिन मतलब तब मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को तो जीमैट पढ़ाना है, मेरे लिए क्यों एसेंशियल है लर्न डैश वगैरह आना, मेरा मेरा काम तो जीमैट कराना है। तो वो तो जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा ही है। तो उस हिसाब से तो बात सेंस बन रही है एक्चुअली, है ना। जैसे मैं रनिंग के लिए या फिर नॉर्मल शूज पहनता हूँ, तो मेरे पास कई लेस वाले शूज है, कई बिना लेस वाले शूज हैं। तो तू तो देखता ही है, मैं तो अक्सर बिना लेस वाले शूज प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहने जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, एसेंशियल पार्ट तो ना हुआ लेसेस बांधना फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है यार, मैंने अभी रनिंग वाला वीडियो बनाते टाइम नहीं मैंने ऐसे सोचा था। तब तो लगा था कि सही। कि भाई एक उसमें तो मैं बोल भी रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई लेसेस बांधते टाइम थोड़ी तुम सोचते हो कि क्यों बांध रहा हूँ मैं लेसेस। एट द सेम टाइम अगर कोई सोल्यूशन बिना लेसेस के आ जाए जो सेम चीज अचीव कर रही है, तो शायद मैं प्रेफर भी हम्म। करूंगा। हाँ, तो राइट, तो सेम वही तो लर्न डैश में भी हो जाएगा कि मेरी प्रेफरेंस तो नहीं है टेक्निकलिटीज़ में जाने की, बट वही बात है कि अब ऑप्शन क्या है मेरे पास। या तो जो फीचर मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ वो ऑफ़र ही ना करूँ, और अगर ऑफ़र करना है तो मुझे टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो राइट इट। हाँ, तो हाँ, तो मतलब एक सेंस में तो मतलब साफ नज़र आ रहा है कि ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में बात है कि ऑप्शन क्या है, और जो भी ऑप्शन तुम चूज़ कर रहे हो, फिर जो भी उस ऑप्शन का पार्ट है वो तुमने चूज़ किया है। राइट, कि अगर तुमने फीचर ऑफर करना चूज़ कर लिया है तो टेक्निकलिटी में जाना भी तुमने चूज़ किया है। पर तुम कह रहे हो कि यार टेक्निकलिटी में मेरा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब ये वेस्ट बोलना उसको, इट्स योर कॉल। ये एक तुमने बाद में अलग से एक कॉल ले रहे हो, बट अदरवाइज तो जब तुमने चूज़ किया था कि फ़ीचर ऑफर करना है, और मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से तुम्हें फ़ीचर ऑफर करने के लिए टेक्निकलिटी में जाना ही पड़ेगा। पर फिर तुम जब टेक्निकलिटी में जा रहे हो, फिर तुम कह रहे हो ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो इन सब में नहीं जाना, मुझे तो कोर्स पढ़ाना था और फीचर ऑफर करना था, अब ये टेक्निकलिटी। तो ये तुम्हारी वॉलंटरली चूजन रेजिस्टेंस है, या नेगेटिविटी है, जो भी है सिचुएशन के लिए। तुम्हें ऑप्शन पसंद नहीं है, तुम तो चाहते हो ऐसा ऑप्शन जो एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। राइट, कि तुम चाहते हो कि मैं फीचर भी ऑफर कर लूँ टेक्निकलिटी में मैं जाना ना पड़े। बट देर इज नो सच ऑप्शन इन द यूनिवर्स राइट नाउ। तो तुम यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार वो हो जाता, ये नहीं चाहता था मैं। पर यही तुम्हारे लिए बेस्ट है मतलब दिस इज व्हाट यू आर चूजिंग, दैट्स व्हाई ये बेस्ट है, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग इट। यू कुड हैव चोजन नॉट टू ऑफर द फीचर। तो बेसिकली हाँ, तो मतलब ये आ रही है कि वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि जो ऑप्शन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता वो होता, और जो ऑप्शन मैंने पिक किया है उसमें तो ये कमी है, तो आई एम कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन कि यार ये मुझे नहीं चाहिए था, ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे।
तो लेट्स से एक तो जैसे तूने इस सिचुएशन में तो तूने बोल दिया कि और कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना? लेट्स से उसको हटाते हैं साइड पर। तो और प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल आज की डेट में लेट्स से मैं लर्न डैश में कुछ करना चाह रहा हूँ और कोई बंदा मुझे बोल रहा है भाई ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें करनी पड़ेंगी तुमको, राइट? तो एक तो हो गया कि सपोज कोई एक्सपर्ट बंदा बता दे या मुझे समाव पता लग जाए कि भाई दिस इज द ओनली चॉइस यू हैव, इफ यू वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन देन दिस इज द ओनली वे टू अचीव इट। चलो फिर तो अलग हो गया, लेकिन लेट्स से मुझे नहीं पता है, तो फिर या तो अब क्या हो गया कि या तो मैं छोड़ ही दूं कंप्लीटली, या फिर मैं वो पूरा कॉम्प्लेक्स तरीके से करके वो फीचर या जो भी मैं ऑफर करना चाहता हूँ वो मैं कर लूं, या फिर मैं और एक्सप्लोर करूं और क्या हो सकता है भाई, राइट? कोई बंदा हायर कर सकता हूँ क्या मैं जो मेरे लिए भी अफोर्डेबल हो, या फिर एआई यूज करके या जैसे आई डोंट नो, है ना? तो आई थिंक इशू तो एक तो ये आ गया इशू कि भाई व्हेन एंड हाउ डू आई डिसाइड कि हाँ चलो ठीक है। एक तो हो गया चलो आई एम चूजिंग टू डू दिस, तो एक पॉइंट तो आ गया कि वंस यू हैव चोजन इवन इफ देयर वर अदर ऑप्शंस नाउ यू हैव मेड द चॉइस, चलो ठीक है, बी फाइन विद इट, है ना? इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार चॉइस अच्छी नहीं है, चॉइस अच्छी नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट तू हाईलाइट कर रहा था, ऐसा? हाँ, मतलब जो भी चॉइसेस हैं, जैसे आपने कहा कि एक चॉइस ये भी है कि मैं और एक एक्सपर्ट को ढूंढूं जो शायद मुझे बिना टेक्निकलिटी में जाने के फीचर ऑफर करने में हेल्प करे, बट उस एक्सपर्ट को ढूंढने की अपनी अपना टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट? या कौन से एक्सपर्ट को हायर करना है, फिर एक्सपर्ट्स के तुम रिकमेंडेशन देखो, इवैल्यूएशन करो, राइट? तो मतलब जैसे मुझे अपनी एग्जांपल कल शाम का याद आ रहा था कि तो मैं जैसे अभी वो लॉ ऑफ कर्म पे कोर्स कोर्स बना रहा हूँ, तो अब जो उसमें गुरबानी की जो वर्सेस मुझे कोट करनी है, तो लर्न डैश पे बना रहा हूँ, तो जो गुरबानी की वर्सेस जो मुझे कोट करनी है वहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आए, इन टर्म्स ऑफ कि ये टेक्स्ट साइज हो, ये कलर हो, ये हाईलाइटिंग हो। तो वर्ड प्रेस में कॉपी स्टाइल जो होता है, कॉपी पेस्ट स्टाइल, उसमें बाकी सब कुछ कॉपी स्टाइलिंग में हो जाता है, हाईलाइटिंग कॉपी नहीं होती है। अब हाईलाइटिंग मुझे एक स्पेसिफिक कलर की चाहिए, उनकी डिफ़ॉल्ट हाईलाइटिंग भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ तो है कि हर बारी जब मैं गुरबानी वर्ड्स लिख रहा हूँ, तब हर बारी मैं उसमें सिलेक्ट करूँ हाईलाइटिंग, फिर स्पेसिफिक कलर एंड ऑल दैट, विच इज़ क्वाइट कम्बरसम। दूसरा था कि मैं फिर ढूंढने लगा कि इसको कैसे कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से। तो और कई तरीके नज़र आए, मतलब एक तो क्रिएट कोई पैटर्न्स करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर, मतलब उसकी अपने कोई शॉर्टकमिंग थी। फिर सीएसएस वगैरह कुछ ऐड करने का था, आ, मतलब वो मुझे बहुत थोड़ा टेक्निकल लग रहा था, मैं उसमें इतना गया नहीं। फिर प्लगइन का ऑप्शन था, फिर प्लगइन मैंने ट्राई करा, बट प्लगइन मुझे लगा कि तो बहुत ही ब्लोटेड सा है, 100 ऑप्शंस है, मुझे इसमें से एक चाहिए, और वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो ऑप्शन। तो घूम फिर के मैंने उसके ऊपर पहले तो जस्ट इसी पे कि कौन सा एग्जैक्ट कलर और कौन सी एग्जैक्ट हाइलाइटिंग और कौन सा एग्जैक्ट फॉन्ट साइज लगाऊं, इस समय मुझे बहुत टाइम लगा कि कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है। फिर उसके बाद अभी तक वो फिगर आउट नहीं हुआ है कि उसको मैं कैसे रेप्लिकेट करूंगा उस स्टाइलिंग को मैं। इस सब में मुझे अराउंड 2 ढाई 3 घंटे लगे। है क्या? बस उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है उस लाइन की, दैट्स इट, इतना ही है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मत करो यार, मतलब इतना। अब हाइलाइटिंग में मत जाओ, हाइलाइटिंग मत जाओ, तो कॉपी पेस्ट स्लाइडिंग बेसिक ऑप्शन है ही है वर्डप्रेस में। पर मेरा मन नहीं मान रहा एक तरह से कि यार कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ हाइलाइटिंग के ऊपर, और साथ में गुरबानी वर्ड्स है, तो मेरा और मानना है कि जितनी सुंदर हो सके उतनी सुंदर लगे वो। बट अब उस चक्कर में टाइम बहुत जा रहा है मेरा, इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, राइट? दिस इज द वर्ड दैट आई चोज, इन्वेस्ट। अब वेस्ट भी कर सकता हूँ, वेस्ट नहीं आ रहा अंदर से, क्योंकि मुझे मैंने कॉन्शियसली एक तरह से चूज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये सब उसका पार्ट ही है, तो आई एम नॉट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, ये दिस इज अ चॉइस दैट आई एम मेकिंग,
इवेंचुअली नहीं हुआ तो हो सकता है फिर मैं हाइलाइटिंग में मच जाऊँ, या मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अगर बट अभी तक ये है सिचुएशन कि भी मैं और टाइम इन्वेस्ट करने को राजी हूँ वहाँ पे। है कितनी छोटी सी बात कि बस हाइलाइटिंग ऑफर करनी है, मुझे हाइलाइटिंग लगानी है, और वर्ड प्रेस बाकी सब कॉपी कर रहा है स्टाइलिंग में, हाईलाइट कॉपी नहीं करता टेक्स्ट का। तो वही है फिर। हाँ मतलब अब जैसे अब हमने एक्सपर्ट की बात करती, तो अभी तक तो मेरे दिमाग में एक्सपर्ट एज एन ऑप्शन नहीं आया था। बट अभी मुझे लगता है एक्सपर्ट के बारे में सोचूंगा तो फिर मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा एक्सपर्ट वगैरह वगैरह। या फिर मैं सोच रहा था प्लगइन जनरेट करवा लेता हूँ क्लॉड से या जेमिनाई से, पर उसके अपने इश्यूज हो सकते हैं वगैरह वगैरह। वही अब सारे ऑप्शंस हैं यार। अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो टाइम स्पेंड करना है, आई कैन डू इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि यार ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है। सिंपल सी चीज़ ऑफर करनी है, वर्ड प्रेस क्यों नहीं ऑफर कर सकता था, ये बेसिक सी बात है। बाकी सारा स्टाइल कॉपी कर रहा है, हाईलाइट कॉपी नहीं कर रहा है। अब हाईलाइट करने का क्या करूं मैं, इतना कुछ है, या तो ना करूं, या फिर अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो फ्रस्ट्रेशन से भी कर सकता हूं, या फिर जस्ट नॉर्मल कर सकता हूँ कि यार टाइम स्पेंड करना है फिगरिंग आउट में, जो टाइम लगेगा लगेगा। तो तूने ये लास्ट में वर्ड यूज किया फ्रस्ट्रेशन, एकदम से मेरे मन में आया कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स में भी कितनी बार मैं खुद भी करता हूँ ये चीज, कि लेट्स से मेरी वाइफ बहुत फोर्स कर रही है कि यार चलो आज तो कहीं बाहर चलते हैं, लेट्स से मैं नहीं मान रहा, ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ, बट लेट्स से ऐसा हो रहा है, राइट? वो बार बार बोले चलते चलते, मैं बोल रहा नहीं जाना नहीं जाना। फिर लेकिन वो इतनी बार बोल रही है, एंड में मैं बोल रहा हूँ चल यार ठीक है, इतना कह रही तो चलते हैं। लेकिन मैं पूरे टाइम वहां पे सड़ के बैठा हुआ हूँ, है ना, कि भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तू ले आई। तो ये तो मतलब सब पॉसिबिलिटीज में से एकदम से वर्स्ट चीज हो गई, है ना, कि भाई जा भी रहे हैं और फिर अगर सड़ के बैठा हूँ तो उससे अच्छा, आई आई थिंक माई वाइफ वुड ऑल्सो थिंक यार इससे अच्छा नहीं आते, है ना। पर्पस इज नॉट कि चलो खाना खाते हैं, पर्पस इज बैठ के एंजॉय करते हैं। या फिर एक बार मैंने जब डिसाइड कर ही लिया जाना है, चाहे अपनी चॉइस से चाहे उसके फोर्स करने पे जो भी, तो फिर यूर राइट कि भाई फिर चॉइस है कि यार अब फ्रस्ट्रेट होके रहूं मैं बाकी टाइम, या फिर चलो अब तो जा ही चुके हैं तो फिर कोशिश तो करते हैं, माइट एज वेल ट्राई एंड एंजॉय, है ना। या फिर मत मानो साला, या इतनी हिम्मत रखो। तो हाँ, आई गेट दैट फ्रस्ट्रेशन। राइट। नहीं, हाँ तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया फिर आपने कि फिर इतनी हिम्मत रखो। तो इसमें इट इट सीम्स लाइक कि यार इसमें जैसे आपकी जजमेंट आ रही थी कि यार फिर इतने कमजोर क्यों हो गए, चल भी पड़े, इतनी तो हिम्मत रख दे। बट आई थिंक जो बंदा कॉल ले रहा है, जैसे मैं उस सिचुएशन में हूँ, तो अगर मैं कॉल ले रहा हूँ कि मैं जाऊंगा भी और सड़ा भी रहूंगा वहां पे, तो दोनों चीजें मेरे दिमाग में जस्टिफाइड हैं। जाना, इट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम्मत और नॉट, बट मतलब मुझे लग रहा है कि जा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी मना करा, बट वो अगर नहीं मान रही, तो अब ऑप्शन मेरे पास है कि मैं पुट माई फुट डाउन कि देखो नहीं जाऊंगा मैं, तो उसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं मेरे ऊपर, राइट। जो भी बिहेव करेगी वो, या फिर आ, मतलब यही है, वो कैसे बिहेव करेगी और उसका इम्प्लीकेशन आके फ्यूचर रिलेशनशिप पे कैसा होगा हमारे। दूसरा है कि मैं चला जाऊं, आ, फिर उसके बाद जाके मैं बेसिकली शायद कन्वे करना चाहता हूँ कि आया तो मैं बिना मर्जी के ही हूँ, तो तुमने गलत तो करा ही है। आई थिंक एक तो ये फैक्टर है टू टू कन्वे टू हर कि शायद अगर मैं वहाँ पे सड़ा हुआ हूँ तो। दूसरा हो सकता है कि टू मेक हर रियलाइज कि ऐसी चीज़ों को फ़ायदा नहीं है लाने का। नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कर, क्योंकि आके मैंने सड़े रहना है। तो मैं तो बिना मर्जी के आ ही गया हूँ, तो तुम्हें भी इंजॉय तो नहीं करने दूंगा मैं। ऐसा कुछ है मतलब। तो हो, आई मीन हो सकता है। एट द सेम टाइम मतलब जो तूने दोनों रीजंस बोले वो उसके रिलेटेड थे, है ना, कि उसको कन्वे हो जाए, उसको फ्यूचर के लिए मैसेज मिल जाए। तो फिर मेरे या मन में क्वेश्चन आ रहा था कि अगर वो सपोज 2 मिनट के लिए हट जाती है सामने से, तो क्या एकदम से मैं फिर
रिलैक्स्ड होऊँगा मैं अंदर से भी जाती है मतलब। कि लेट्स से वॉशरूम चली गई हूँ 2 मिनट के लिए। हुँ, मतलब आप एसेंशियली कह रहे हो कि क्या वो बिल्कुल ही कॉन्शियसली चूज़न है या वो बहुत थोड़े अंदर से आ रहा है? ये क्वेश्चन है आपका? कि फ्रस्ट्रेशन बड़ी कॉन्शियसली चूज़न है अदरवाइज़ तो मैं ठीक हूँ? मतलब मैं सिर्फ़ उसको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ या फिर अंदर से भी? राइट कि मैं हुँ, हुँ। ये यार मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आप इस मतलब मुझे उस वो याद आ गया और वो शायद रिलेटेड है इससे क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया था एक एक कुछ हमारी मेट के साथ कुछ हुआ था तो हमें कुछ बहुत ही कुछ मुझे याद बिल्कुल याद नहीं है बट कि क्या हुआ था लेट्स से कुछ सिग्निफिकेंट था बट तो हमें हम मैंने और गगन ने वाइफ दोनों ने डिसाइड कर लिया कि जब भी वो आएगी ना उससे ये कम्युनिकेट करना है और बड़ा स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना है। अब वो छुट्टी पे गई हुई है 6 दिन और मैंने थर्ड तीसरे चौथे दिन रियलाइज़ किया कि मैं रोज़ रिहर्स कर रहा होता हूँ कि उसने ये कर दिया था उसने ये कर दिया था। तीसरे चौथे दिन जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रोज़ क्यों याद कर रहा था उसने ये करा था। हाँ, ठीक है सब कुछ करा था उसने पर रोज़-रोज़ क्यों कर रहा होता हूँ? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो रोज़-रोज़ मैं अपने आप को रिमाइंडर डाल रहा था कि कोई शांत ना हो जाऊँ मैं अंदर हुँ, से। मेरे अंदर की जो ज्वालामुखी वो एक्टिव रहे 6वें दिन तक जब तक वो आए। मुझे समझ आया ओ भाई साहब मैं आग लगा के रखना चाहता हूँ अपने अंदर हुँ, क्योंकि उसको मुझे भस्म करना है। अब उसने 6 दिन बाद आना तो रोज़ मुझे रिकिंडल करनी पड़ रही है कि ऐसे तो बेचारी वो बुझ जाएगी, भूल जाऊँगा मैं के अंदर से वो इमोशंस ही खत्म हो जाएँगे। जब तक वो आएगी तब तक मैं शांत हो चुका हूँगा बट मुझे तो शांत नहीं होना है। तो कॉन्शियसली मैं उसको बार-बार ट्रिगर कर रहा हूँ। तो वो तो मेरे स्टेट ही वो बन रहा है कि मेरे अंदर बार-बार गुस्सा आता है डेली क्योंकि मैं खुद ही लेके आता हूँ। और मेरे लाने का कारण है कि मुझे उसके ऊपर बेसिकली आई हैव टू एक्सप्रेस दैट टू हर। कुछ मुझे वो पैरेलल लग रहा है यहाँ पे दोनों सिचुएशन में कि जो मैं वाइफ के साथ कर रहा हूँगा कि गुस्सा मैं अपने अंदर मेंटेन कर रहा हूँ किसी सेंस में क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन इवेंचुअली परहैप्स इज एन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से वो परपेचुएट कहीं ना कहीं अंदर हो रहा है मतलब दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। बाय द वे आई कंप्लीटली रिलेट विद दिस, है ना? मैंने भी इस बारे में सोचा था अभी कुछ दिन पहले कि हाँ यार, और उसका भी एक इनफैक्ट एक स्टेप पीछे मैं सोच रहा था कि व्हाई एम आई डूइंग दैट? क्योंकि आई थिंक मेरे को अंदर से ऐसा था कि यार मैं सही हूँ। तो अगर मैं ऐसे ठंडा होता गया कि बार-बार रिमाइंड ना कराया, तो फिर मैं गलत हो जाऊँगा। कि अगर मतलब बेसिकली अगर मैंने माफ़ कर दिया या जो भी, है ना? नहीं की अगर मैंने इवेंचुअली जो चीज़ मैं अभी सोच रहा हूँ करने की, तो वो गलत हो जाएगा। यही सही है कि भाई ये तो इस सिचुएशन में बनता है मेरा करना। बनता क्या है मतलब करना ही है। तो वो मेरे को एक किस्म से अपने आप को बार-बार पेप अप कर रहा हूँ मैं वो रिमाइंड करा के। दैट्स हाउ आई सॉ इट। अच्छा। हाँ मतलब मेरे साथ भी वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि मैंने तीसरे चौथे दिन रियलाइज़ किया। मुझे तो याद नहीं पर मेरे दिमाग में इमेज आ रही है कि एज़ इफ कि मैं जब भी किचन के सामने से जाता था या पता नहीं कुछ होता था कुछ स्पेसिफिक टाइम पे या पता नहीं आई वुड रिमाइंड माई सेल्फ द होल थिंग दैट हैपेंड एंड देन आई वुड बी रिकिंडलिंग दैट एंगर विद इन कि हाँ ये हुआ था गुस्सा फिर से वापस आ जाएगा देन आई विल फील कि हाँ अभी है देन आई विल मूव ऑन इन लाइफ। पर डेली वो रिवीजन चल रही थी मेरी। हुँ। आ, तो मतलब ऑफ कोर्स जो भी आई थिंक स्पिरिचुअलिटी या इधर उधर लाइफ के बारे में जो पढ़ा वो सब हेल्प किया था कि एसेंशली क्योंकि मुझे राइट जो मेरा इवेंचुअल एनालिसिस था उसका ये था कि मुझे उसके ऊपर पॉइजन फेंकना तो रोज पॉइजन मुझे अंदर प्रोड्यूस करना पड़ रहा है बट मतलब राइट वंस यू से इट दिस वे तो आई थिंक वो क्लियर ही है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपने अंदर रोज रोज पॉइजन जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी और के साथ शेयर करना है। हाँ मतलब आई थिंक जब वो समझ आई कि हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट तो कम हो गया मतलब आई रियलाइज्ड। तो इसका फिर जो मैं हम वाइफ़ वाली बात कर रहे थे जैसे बाहर जाने वाली, एंड हो सकता है कि
ऐसे ही हो, लेकिन जो एक एस्पेक्ट मेरे को फुली पैरेलल नहीं लग रहा कि एक इसमें तो हो गया कि यार मैं जैसे रिकिंडल उसको मैं अलाइव रखना चाहता हूँ उस फीलिंग को, है ना? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरे मन में आ रहा है कि अच्छा जब फर्स्ट टाइम गुस्सा आया, है ना? लेट्स से कि अभी तो ये 6 दिन पे छुट्टी पे गई हुई थी, लेट्स से छुट्टी पे नहीं थी, सामने ही खड़ी होती, है ना? तो वो रिपीट वाला, रिमाइंड वाला एस्पेक्ट अगर हटा देता हूँ, तो सिर्फ क्या बस उसको कन्वे करने के लिए मैं वो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ इमोशंस, या अंदर भी फ़ील कर रहा हूँ साथ में अपने लिए? मतलब वही, मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि इमीडिएटली तो गुस्सा आएगा। हुँ, लेट्स से जो भी अगर नेचुरली कि जिसको रिकिंडल कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल वर्जन तो कभी था ही ना, वो तभी हुँ, रिकिंडल हो रहा है वो। तो पर एक तो चलो हो गया कि वो फर्स्ट टाइम भी जब आया, उसका क्या सोर्स है, उसका भी अपने आप में डायग्नोसिस किया जा सकता है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर जैसे ही तुम्हें गुस्सा आए, तुम 10 तक काउंट कर लो, या 5 मिनट बाद करना जो कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी बातें आती है ना, यू इंसर्ट अ पॉज हुँ। बिटवीन योर एक्शन, राइट, एंड योर इमोशनल रिएक्शन। तो मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बेसिकली एंगर जैसे ही आया, अंदर से कुछ आया कि तुम एक्ट करो, लेट से तुम चीखो चिल्लाओ, या फिर यू फिजिकली हिट द अदर पर्सन, राइट, कुछ भी आ सकता है। अब हम कहते हैं कि उसमें रुक जाओ, 10 तक काउंट कर लो। तो उसमें 10 तक काउंट करने में क्यों बोलते हैं वो? आई थिंक कि गुस्सा शांत हो जाता है, वो इंटेंसिटी नहीं रहती है शायद। मतलब यही होता है शायद, और क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती होगी। तो अब मुझे लग रहा है कि वो तो बाइट, वो शायद फिर हमेशा ही होता होगा कि एकदम से आया वो एकदम से शांत भी हो जाएगा। बट हमारा शांत होता नहीं, क्योंकि हम इवन लेट्स से 10 मिनट बाद भी वो गुस्सा ना बचे, बट हमको री किंडल कर रहे हैं बार बार, बार बार एक्चुअली। मतलब मैंने अपने अंदर तो रियलाइज़ करा है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा होता हूँ। अ, बहुत बारी मैं अपने आप को कैच करता हूँ, तो ये क्या वही मतलब मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि शायद वही कर रहा होता मैं, कि गुस्सा तो एक बार ही आया, वो ख़त्म हो जाता। पर अब मैं उसको बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ अपने अंदर, जिसकी वजह से वो परसिस्ट कर रहा है। अगर ना सोचूं उसके बारे में, अब वो कैसे ना सोचूं, क्योंकि मेरे लिए तो मेजर इंसिडेंट है वो, तभी इतना गुस्सा आया। ना सोचना भी मुझे पता नहीं कितना पॉसिबल है, बट ना सोचूं तो मेरे ख्याल से वो आया था, वो ख़त्म हो जाएगा। बट मेरा उसके बारे में सोचना, और सेम तरीके से ही सोचना, वो गुस्से को परसिस्ट कराता है। आई थिंक इवन लेट दिनों को छोड़ दें, 10 मिनट बाद भी की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि शायद सेम प्रिंसिपल ही है। तो लेकिन विदिन 10 मिनट्स हाँ, विदिन, अच्छा विदिन, हाँ मतलब जो भी एक टाइम पीरियड है, हाँ, तब तक वो शायद है उसका इम्पैक्ट। अब मुझे नहीं पता वो 10 मिनट्स है, 5 मिनट्स है, 2 मिनट जो राइट, भी है हाँ, उसका, फॉर हाँ, बट एग्ज़ाम्पल थे। इमीडिएटली तो है, हुँ। इमीडिएटली तो है उसका इम्पैक्ट गुस्से का। तो एक तो यार ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जैसे तू बोला हम रिमाइंड कराते हैं अपने आप को। तो जैसे मैंने थोड़ा बोला उसके बारे में कि एक लेवल पे मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे को लगता है दिस इज़ राइट, अगर मैं नहीं करूँगा ये एक्सप्रेस तो दैट वुड बी रॉन्ग, और अगर मैं अपने आप को अलाउ कर दूँ ये रिकिंडल ना करना, फिर शायद मैं धीरे-धीरे ठंडा हो जाऊँगा और इवेंचुअली वो गलत चीज़ कर लूँगा। तो क्योंकि मैं गलत चीज़ नहीं करना चाहता और अगर मैं ठंडा हो गया तो आई विल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग, या इसीलिए मैं बार-बार अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ कि भई या लाइन स्टे स्टे द कोर्स, है ना? मतलब भटक मत, यही तेरा लक्ष्य है। या हाँ, उसको जस्टिफाई कर दिया ना आपने कि वो ही सही है, वो सही है। 2 एस्पेक्ट तो है, वो सही है और लेकिन दूसरा कि अगर मैं ठंडा हो गया तो मैं गलत चीज़ कर दूँगा। हाँ, कि मतलब क्या सही है, मतलब आपने सही डिफाइन ये करा है कि उसको एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस करना, राइट। या हाँ, तो वो फिर आपको लग रहा है कि वो उस तरीके से तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा अगर मैं ठंडा हो गया तो। और लेकिन वो गलत भी है, कौन गलत है? दूसरा तरीका ठंडे तरीके से एक्सप्रेस करना गलत है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो सही है तो दूसरा गलत है। जैसे ही आपने वो सही में गए तो गलत तो डिफाइन हो ही गया, राइट। क्यों?
अब आपने कहा कि ये इस तरीके से कम्युनिकेट करना ही सही है। अच्छा, ही सही है। ओके, हाँ, ओके, हाँ, यही पॉइंट है। हाँ, ही सही है। हाँ, मतलब ही आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर और ऑप्शंस थे तो फिर तो आप ओपन रहोगे। वही, एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो लेकिन एक तो हो गया चलो यही सही है। तो लेकिन अब जैसे ठंडे होने की बात करें, है ना? तू भी जैसे कह रहा है कि तू 6 3-4 दिन प्रैक्टिस कर रहा था, रिमाइंड करा रहा था अपने आप को क्या हुआ, क्या हुआ? तो है ना? मतलब वो कि भाई वो ठंडे होके तो हम जो करेंगे, अब चाहे वो यहाँ से आ रहा है कि बिकॉज़ ओनली दिस इज़ राइट, या फिर यहाँ से आ रहा है कि नहीं यार ठंडे होके एक्सप्रेस करना तो सही नहीं है स्पेसिफिकली, वो पता नहीं। तो लेकिन ईदर वे ये तो आ रहा है कि भाई दिस अल्टरनेट वे कि ठंडे दिमाग से प्यार से एक्सप्रेस करना तो गलत तरीका है। गलत तरीका है। मतलब हाँ, वैसे ये आपका है, मतलब मतलब मुझे पूरी तरह से रिलेट नहीं हो पा रहा है कि गलत कैसे आ रहा है, कैसे जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो उसको सही और गलत, तो आप, आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो? राइट, 2 या बातें हाँ, शेयर करता हूँ। बाकी मैंने इनिशिएट इसलिए किया था कि मैं तेरे से भी पूछना चाह रहा था कि तुझे क्या लगता है, क्या रीज़न है कि उस पे अटके रहते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं? तो हाँ, मतलब मुझे तो, मेरे साथ तो वही इंसिडेंट मुझे याद है क्लियरली, कि क्योंकि मेरे को उस तरह से कम्युनिकेट करना था फोर्सफुली। नहीं, क्यों लेकिन? मुझे फोर्सफुली क्या, मुझे वो अपनी गुस्सा करना था उसके ऊपर, कि क्यों करना था। हाँ, सही बात है, क्यों करना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गलत हुआ है। तो ये तो, हम्म, तो ये तो सही नहीं है जो हुआ है। तो मुझे उसको पूरा गुस्से से ही कन्वे करना है। गुस्से से कन्वे नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये नहीं समझ आ रहा मुझे कि गुस्से से कन्वे नहीं करूँगा तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था। हुँ, क्योंकि पुराना इंसिडेंट भी हो गया एग्जैक्टली, तो मुझे, तो जस्ट जो मेन पार्ट जो मेरा अवेयरनेस में आई थी वही याद है। हुँ, बट अदरवाइज हाँ, मतलब एक सेंस में वही सही लग रहा होगा मुझे, ये तो मुझे करना ही है। हुँ, अ, यहाँ हो सकता है और चीज़ें भी रिलेटेड हों कि मैं ढंग से अपनी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करता हूँ फोर्सफुली। हो सकता है बैकग्राउंड भी हो, मुझे लगता हो। तो इस चीज़ में तो मुझे पूरा क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो पर मैं उतना फोर्सफुली कम्युनिकेट कर नहीं पाऊंगा अगर मेरे इमोशंस ठंडे हो गए तो। देन आई विल लाइक कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, तो बाय द वे ये भी एक फैक्टर रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ठंडा होता हूँ तो मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट, कि मैं कन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं करना चाहता, राइट, कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्ट आएगा, मैं कुछ बोलूँगा फिर सामने वाला कुछ और बोलूँगा, देन देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट देयर, मैं उसमें एंटर ही नहीं करता हूँ नॉर्मल सिचुएशंस में। पर अगर जब गुस्सा आता है तब मैं एंटर करूँगा कि यार ये क्या बात है। तो आई थिंक एक रीज़न शायद मुझे लग रहा है, इसको मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठंडा हो जाऊँगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाऊँगा तो मैं शायद बात ही ना करूँ। मुझे लगे यार कोई बात नहीं यार, छोड़ परे, क्या बातें करनी। आ, तो तब मेरी जो दूसरी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस जो टेंडेंसी है वो शायद मे ओवर पावर, तो वो नहीं चाहता मैं। मुझे लगता है नहीं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और वो बिना स्ट्रॉन्ग इमोशंस के मुझे लग रहा है हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो फिर मैं वापस अपनी डिफ़ॉल्ट टेंडेंसीज पे चला जाऊंगा कि आई अवॉइड द कन्फ्लिक्ट। तो ये भी मुझे एक रीज़न लग रहा है। हुँ। मेरे मन में उससे ज़्यादा तो जैसे स्पेसिफिक्स में नहीं जाता, बट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर के साथ यार मैं कितने टाइम एक कोई स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने बोली थी, तो मैं अपने माइंड में रिपीट करता रहता था कि उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, रिपीट करता रहता, है ना? कि मतलब जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते वो गूंज रही आवाज़ बार-बार, वैसे मेरे माइंड में भी गूंजती थी। तो कई बार थॉट आता था हाँ, लेकिन भाई उन्होंने लाइफ़ में तेरे लिए कितना कुछ किया है ये क्या? मैंने कहा, "नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा।" पर उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, है ना? तो मैं वो कॉन्स्टेंटली कि जब वो आना शुरू ही होता था थॉट, उल्टा राइट कि मतलब भाई ठीक है ना, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वेइ कर दोनों साइड्स फिर डिसाइड कर। तो लेकिन मैं अपने आप को परमिट ही नहीं करता कि भाई सोचूँ भी मैं उन पॉज़िटिव्स के बारे में, राइट? कि वो तो उधर
थॉट जाए तो मैं ना, वो सब ठीक है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया, है ना? तो फिर थोड़े दिनों में कि भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो मतलब मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता नहीं मैं भूल जाऊँ। कि मतलब एक तो मैंने काय अब मैं सोच रहा हूँ राइट नाउ कि शायद क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये बात तो बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी बात है कि ये तो कुछ टाइम बाद भी मैं ठंडा हो जाऊँ इसको लेके, वो तो सही नहीं है। मेरे मन में सही गलत ही आ रहा है बार-बार कि यार ये बात को तो मैंने मेंटेन करना ही है, अपने फ्रंट एंड सेंटर। हाँ, मतलब वही आई थिंक वही वी आर ऑन अ रिकॉर्डेड लाइन, तो आई थिंक वो पूरी बात नहीं हो पा रही है। मतलब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं आ पा रहा है अच्छा। कि वो, तो विच इज फाइन, नॉट सेइंग कि uh, नहीं वो मतलब वो तो मैं बात बता भी दूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के छुपा रहा हूँ, मेरे को उससे बेनिफिट क्या होगा, वो नहीं मेरे को समझ में आ रहा। मतलब हाँ, एक्चुअली मैं बोल दिया बट अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार बताने में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहा। इज फाइन। तो मतलब मतलब वही बात है, पर्सपेक्टिव्स की बात है यार। मतलब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जो अभी लॉ ऑफ कर्मा बैच जो हुआ था उसमें मैंने शेयर किया था, रिगार्डिंग वेरी ट्रिवियल थिंग इन सम वे, बट समथिंग दैट आई काइंड ऑफ हैड अ स्ट्रगल विद, यू कैन से। तो जैसे हमारी जो हाउस हेल्प है, मेड है, तो वो अ, तभी मेरी मदर इन लॉ ने हमारे लिए चटनी बना के भेजी थी स्पेशली। तो वो खुद बनाते हैं, तो अब बाकी सब चीज़ें तो वो खाती है, हाउस हेल्प, जो घर पे बनता है। नॉर्मल रोटी सब्जी चटनी वगैरह जो भी होती है। बट जब वो मदर इन लॉ ने जो बनाई थी चटनी वो खा रही थी, तो हमें बुरा लग रहा था। और ऐसा नहीं कि वो पहली बार ही बनाई है, वो पहले भी बनाती थी और पहले नहीं खाती थी वो, बट इस बार ही उन्होंने बना के भेजी तो वो खा रही है और काफ़ी खुली खा रही है। तो देन वी रियलाइज़ कि यार ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो चलो हो सकता है, एक तो फैक्टर ये भी होगा कि हाउस हेल्प जो है हमारी, उसकी जो ओवरऑल इमेज है वो ये है कि वो इधर उधर से उठा उठा के कुछ कुछ चीज़ें खाती रहती है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है एटलीस्ट कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इधर उधर से कुछ कुछ चीज़ें हमें लगता है कम होती हैं। तो एक तो उसकी इमेज ओवरऑल इतनी पॉजिटिव नहीं है। बट दूसरा फैक्टर क्लियरली यहाँ पे ये था कि क्योंकि मदर इन लॉ ने बनाई है और खुद बनाई है, उनकी मेहनत है, तो हमें लग रहा था यार उनको बार बार नहीं बोल सकते हम। तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो मतलब बेसिकली हम कंज्यूम करें सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हमें बड़ी रेजिस्टेंस आ रही थी अंदर से, आ, यार ये तो गलत है, तो इसको कम्युनिकेट करना। तो हमने सोच रखा था यार इसको तो कम्युनिकेट करना और क्लियरली कम्युनिकेट करना, और जो भी उसके आसपास एक दो चीज़ें और हमें उसको बोलनी थी कि देखो यार ये सब चीज़ें अपने आप नहीं खा सकते। वो भी हम सोच रहे थे कम्युनिकेट करने की। तो खैर, अब ये बात जब हुई तो अब इस पे अब लॉ ऑफ कर्मा पर्सपेक्टिव लगा लो या वननेस पर्सपेक्टिव लगा लो, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें आती हैं, तो उसमें यार तुम इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? राइट, कि वो भी इंसान है। आ, आ, चटनी खा रही है, कौन सा तुम्हारा सोना लेके जा रही है? और आ, तो मतलब वो सब पर्सपेक्टिव आया था कि तुम कितना भेदभाव कर रहे हो और कैसे ऊपर नीचे देख रहे हो, तुम उससे चटनी का बात करने जा रहे हो, सब बातें आ जाती हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे पे इम्पैक्ट हो रहा था उस चीज़ का, गगन पे भी हो रहा था उस चीज़ का इम्पैक्ट कि नहीं यार ये मैटर तो कर रहा है हमें। चाहे हम थियोरेटिकली आर्ग्यू करें कि नहीं करना चाहिए, छोटी सी बात है क्या फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क तो पड़ रहा है अंदर से। तो इवेंचुअली वी वर थिंकिंग कि बात करेंगे, क्योंकि अभी तो फ़र्क पड़ रहा है। तो इट इज़ नॉट द, थियोरेटिकली सोचूं तो इट मे नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल थिंग वी वर गोइंग टू डू, बट जो गिवन सिचुएशन है, जो गिवन वेयर वी स्टैंड, उसमें ये ऑप्टिमल लग रहा है। हाँ उसमें, अब उसमें ये आ रहा था बात, जैसे अगर आज से 2-3 साल पहले मैं बात करता तो मैं इस एंगल से बात करता कि तुम गलत कर रहे हो, ये तो तुम चोरी कर रहे हो या जो भी है, तो
फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट कि तुम गलत कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रहता कि तुमने गलत करा इसलिए हमें रोकना पड़ रहा है। अब शायद जो भी पिछले 2-3 साल में चेंजेस हुए हैं उस पर अब ये मुझे क्लियर था कि मैं उसको गलत नहीं बोलने वाला हूँ। एक तो मुझे गलत बोलना किसी को मुझे बड़ा ही वो डाइसी चीज़ लगती है क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर बड़ा वो स्ट्रांग कनेक्शन है कि कोई गलत है तो मैं रूड हो सकता हूँ, मैं वायलेंट हो सकता हूँ ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है भाई। तो मुझे लगता है कि गलत में मत जा भाई वो टेरिटरी बड़ी खराब है। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, और साथ में थ्योरेटिक मतलब लॉजिकली बोल रहे हैं, जो भी अब समझ आई है वो ये लगता है कि गलत क्या होता है यार, हर कोई बंदा अपने समझ से डील कर रहा है चीज़ों से। अब उसको लग रहा है चटनी खाने में क्या है, वो ये थोड़ा ना कि कुछ भी रैंडम उठा के खा रही है, एटलीस्ट सामने चटनी ही खा रही है तो उसे लग रहा है चटनी जस्टिफाइड है, चटनी से क्या फ़र्क पड़ता है यार, मतलब ये इसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको भी लग रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं लग रहा है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, देखो भाई ये चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही, ये चीज़ मत करो आप। तो एक तो हो गया रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर दिए कि मत खाओ, वर्सेस 2-3 साल पहले होता तो मेरे दिमाग में होता है गलत कर रही है, इसको बताना चाहिए, डांटना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अब वो सब आ ही नहीं रहा था डांटने वाली बात या रूड होने वाली बात, अब लग रहा था बस कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन करने में भी नर्वसनेस थी या उतना कंफर्ट नहीं था या लग रहा था कुछ टेंशन आ सकती है, बट अपनी तरफ से मेरे को क्लियर था कि यार मुझे ये कम्युनिकेट करना है कि देखो हमारी जो भी प्रायोरिटीज वर्ड आ रहा है, बट मतलब जो भी इस टाइम जो हमें ठीक लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप मत खाओ ये, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और वो लॉजिकली गलत है। एक्चुअली हम बहुत बार तो ये आर्गुमेंट दे रहे होते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, एज इफ कि मेरे को पता लग गया है बेंचमार्क्स और सही गलत के मैंने फिगर आउट कर लिया है दुनिया को, और तुम एक फ्रॉम अ यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट तुम गलत हो तो इसलिए मत करना। तो वो मुझे समझ आ गई है, तो पूरी गेम है। अ, हमें खुद को भी नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत है, बस यही है कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़ हमें अभी इम्पैक्ट काफ़ी कर रही है तो अभी मत खाओ। इतना मुझे लग रहा था ये कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेट नहीं हुआ फॉर डिफरेंट रीजंस। बड़ा मैं सोच रहा हूँ मैंने ये चटनी वाले एग्जांपल में गया ही क्यों। हाँ, कुछ आपने आपने बोला था ना कि आई एम मैं लिंक भूल गया। मुझे भी लिंक तो नहीं याद करने की कोशिश सही गलत की बात कर रहा था मैं कि ये करूंगा तो सही है या गुस्से में नहीं एक्सप्रेस करूंगा वो गलत है, वहां से आया था क्या? भूल गया, जो वीडियो हम्म। देखेगा उसको शायद मैं ये बोला, ये बोला, तो मैं खुद को ही नहीं पता। हम्म। नहीं, मैं तो इनफैक्ट ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो मैं शुरू हुई थी हमारी प्रेपरेशन से, है ना, जैसे हम लर्न डैश ये डिस्क्रिप्ट वगैरह यहाँ से ये बातें कर रहे थे। मैंने कि भाई फिर वहां से शुरू हुआ कि अच्छा भाई कर रहे फिर तूने कहा अच्छा चॉइस है, लेकिन फिर हम फ्रस्ट्रेट होके करें या फिर ना करें या शांति से करें, सब चॉइसेस हैं, है ना, ऑप्शंस हैं अपने पास। वहां से फिर ये रिलेशन वाली बात आई। मैंने वाइफ का बताया कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसा हो राइट, तो मैं फिर फ्रस्ट्रेट होके करूंगा। तो मैं सोच रहा था कि इवन दिस कॉन्वर्सेशन फॉर एग्जांपल, है ना, शुरू किया जैसे तूने एक पॉइंट पकड़ा कि भाई प्रेपरेशन से रिलेटेड कि भाई वो टाइम वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, वहां से करते करते खुलते 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 कहाँ पहुंच गए। तो ऑल्दो थोड़ी सी बीच में मेरे एक टाइम पे रेजिस्टेंस आई थी, अरे एक मिनट कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा था कि यार हाँ ये भी बात मजे की लग रही है तो चलो करते हैं कंटिन्यू, है ना। और अपना कौन सा एजेंडा है कि भैया टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली एंड बाकी जो भी है, तो उस हिसाब से या सही है, नेचुरली जा रहे हैं तो जा रहे हैं, मतलब कॉन्वर्जेशन हो रही है। इट्स पॉसिबल कि अब करते करते हम फिर धीरे धीरे वापस उन चीजों पे भी आ जाएं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम कहीं के कहीं पहुंच के फिर छोड़ ही दें बस चीजें, एंड ईदर वे इट्स ओके, है ना। तो मैं अभी सोच रहा हूँ फिर कि अच्छा इस केस में क्योंकि
शायद वो इतना डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो ओपन है, फ्री है ना? इन टैंजेंट्स पे, टैंजेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन टैंजेंट्स पे अगर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि नहीं, नहीं 5 मिनट से ऊपर नहीं बात करनी, कुछ ऐसा नहीं है, राइट? तो चल रहा है तो बड़ा फ्रीली कर रहे हैं, उल्टा मज़ा आ रहा है कन्वर्सेशन में। और यूजुअली भी कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि शुरू कहीं से होती है, करते-करते कहाँ पहुँच जाती है ना? तो काफ़ी तो एंड सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तू हाइलाइट की बात कर रहा था कि हाइलाइट कैसे करना है, गुरबानी का टेक्स्ट या लर्न डैश में कोई फीचर करना है। तो अगर ऐसे कोई तू जब हाइलाइटिंग की बात कर रहा था, कह रहा था 2-3 घंटे मेरे लगे कल उसमें। अभी नहीं मन में आ रहा कि यार 15 मिनट लगा दिया हमने मेड की बात करने में, है ना? अभी तो हाँ ठीक है, कन्वर्सेशन ऐसे जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक डिफरेंस तो आ रहा है कि भाई वो एजेंडा या ऑब्जेक्टिव जो डिफाइंड है, वो शायद वापस मन में प्ले कर रहा है कि यार ऑब्जेक्टिव तो वो है, ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब मैं अपने उससे सोचता हूँ गुरबानी की एजेंडा, तो मैं, हाँ, अगर मैं सोचूं तो मैं ये लेके बैठा था कि मुझे कोर्स क्रिएट करना शुरू करना है। कॉपी पेस्ट करना शुरू हुआ तो जब वो गुरबानी वर्स आई तब मुझे लगा कि अच्छा, इसको मुझे एक तरह से फॉर्मेट करना है, फिर उसी पे लग गया मैं। हाँ, तो मतलब तो एजेंडा तो मेरा वही कोर्स जो मैंने थोड़ा बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स में बना रखा है, उसको मुझे वर्डप्रेस पे ट्रांसफ़र करना था, फिर थोड़ा बहुत कंटेंट साथ साथ क्रिएट करना था। बट जब मैंने वो करना शुरू करा तब मेरे बैक ऑफ द माइंड नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करने बैठा था, क्या कर रहा हूँ, या मेरा टारगेट नहीं लेके बैठा था कि मुझे आज 10 चैप्टर्स वर्डप्रेस में डालने हैं। तो 2 ही डाले, तीसरे में ही वो आ गया गुरबानी। तो फिर तब उसमें ही सारा टाइम निकल गया। तो हाँ, वो टारगेट नहीं था कि हाँ मुझे 10 टॉपिक करने थे। आ, हाँ, लेके बैठा, ये टास्क करने बैठा हूँ। अब उसमें एक में फंस गया तो फंस गया, मैं लगा रहा फिर मैं। वर्सेस अगर मैं सोचता कि मेरे को 10 टॉपिक करने हैं आज, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों सोच के बैठता अगर बैठता भी तो कि मुझे हुँ, 10 टॉपिक कर रहे हैं। हुँ, मतलब आई थिंक हम दोनों की बात होती है कि हाँ, काफ़ी टाइम ही हो गया अपने आप को ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हुँ। कि ये करना है। आ, तो हाँ मतलब, तो तेरे हाँ मन मतलब में मेरे को तो लेकिन पता ऐसे नहीं। आ रहा है क्या? थोड़ा तेरे मन में थोड़ा आया क्या ऐसे कि यार ये टाइम वेस्ट हो गया? टाइम वेस्ट, मतलब ये मुझे बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इससे वो थॉट इमोशन का कनेक्शन मुझे लग रहा है कि क्या होता है, कि मेरे दिमाग में नहीं आया टाइम वेस्ट का। हुँ, आ, मैं ये, मुझे नहीं पता मैं कितना एंजॉय कर रहा था, या मैं एंगेज था उसमें। एंजॉय, या एंजॉय वर्ड भी एक बड़े लूज सा वर्ड है। मतलब मैं एंगेज था, मैं कॉन्स्टेंटली आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट, जेमिनी में बात कर रहा था। थोड़ा बहुत तो मुझे रश था, आई वुड से, कि फिगर आउट हो जाए, कि मैं जैसे वो बार बार सी एस एस में जाता था, मैं सी एस को छोड़ के कुछ और फिगर आउट करता था। कई बार मैं कई चीज़ें रिपीट भी करी। तो मुझे लगा कि मैं शायद, अब मैं सोच रहा हूँ तो मैं इतना सिस्टमेटाइज नहीं था, या फिर इतना शांत ऑर्गेनाइज वे में नहीं अप्रोच कर रहा था। बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ, हाँ, टेंजिबल फ्रस्ट्रेशन नहीं थी आई थिंक। अब मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है रश था, तो कुछ तो शायद फ्रस्ट्रेशन थी, इतना मैं शांति से तो नहीं कर रहा था सब कुछ मैं। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन या बिल्कुल ही रश नहीं था, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। बट कॉन्शियसली दिमाग में आना कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है मेरा, कॉन्शियसली तो नहीं था। वही अगर फ्रस्ट्रेशन रश थी तो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि यार ये करना नहीं था, इतना मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ में। तो बहुत ही वो सटल लेवल पे था कहीं ना कहीं। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है। रेदर जैसे मैं बता रहा हूँ थॉट इमोशन के बारे में, तो मुझे वही सोच रहा हूँ कि मैं जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तब मेरी ज़्यादा प्रोपेंसिटी होती है टाइम को वेस्ट बोलने की, या फिर टाइम को वेस्ट बोलने से ही फ्रस्ट्रेशन आने शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों, जो नॉर्मली भी थॉट इमोशन में एक पूरा सर्कल ही बनता है, कि अगर मेरा डिफ़ॉल्ट लेवल फ्रस्ट्रेशन के आसपास है, इमोशनल स्टेट, तो आई एम क्वाइट लाइकली टू कॉल, जैसे टाइम मेरा जो जो जा रहा है उसको टाइम वेस्ट बोलना मेरे लिए ईजी होगा। और जैसे टाइम वेस्ट बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन और सस्टेन हो रही है। आ, सस्टेन हो रही है, पर वो पहले पूरा भी है लूप। फ्रस्ट्रेशन। तो मतलब
ऐसा कोई एग्जैक्ट बट फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, चिकन एंड एग किस्म की चीज लग रही है ऐसा। मतलब मुझे तो हाँ, मतलब हाँ, पता नहीं कहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि एक तो डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट होती है कि तुम जैसे हम, राइट, कई बार ये होता है कि मैं हम समझ गया, किसी हाँ। और चीज़ से तो फिर ये चीज़ को भी हम बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है यार तो मेरा, जबकि अगर मैं खुश होता तो मैं ना बोलता टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हाँ वो चीज़ है, और टाइम वेस्ट बोलते ही कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे और फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो हाँ वो लूप लग रहा है वो। राइट, तो एक तो यार मेरे को स्टोरी याद आ रही है, बात याद आ रही है, वो डेरिक सिवर्स, जो एनीथिंग यू वांट, जो बुक है उसकी, है ना, उसमें वो बताता है कि एक पॉइंट पे देयर बिजनेस हैड रीच्ड अ गुड लेवल। बाय द वे एवरीवन वाचिंग, आई वुड हाईली रेकमेंड दिस बुक, एनीथिंग यू वांट बाय डेरिक सिवर्स। मुझे एक्चुअली चिरंजी तूने ही रेकमेंड की थी पहले, तूने बताया था मुझे इसके बारे में। तो उसमें वो कहता है कि भाई उसका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था, तो उनको उस पॉइंट पे अपनी वेबसाइट रिवैम्प करनी थी। तो वो बैठ गया खुद वेबसाइट बनाने दोबारा। तो उसके टीममेट बोलते हैं भाई क्या कर रहा है तू, अब तो सीईओ है कंपनी का, तू बंदा हायर कर कुछ, या जो भी है ना, राइट, करा ले किसी से, एजेंसी से, खुद बैठ के कर रहा है, तेरा टाइम की तो ये वैल्यू है, तू तो ये कर सकता है, बिजनेस ग्रो कर वगैरह। तो कहता है भाई मेरे को मजा आ रहा है वेबसाइट बनाने में, क्या फर्क पड़ता है, मजा आ रहा है, बना रहा हूँ, है ना। तो वो मेरे लिए बड़ा रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव था वो, right? कि भाई अच्छा हाँ, हर चीज आरओआई के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे बोल रहा था कि मैं भी करता हूँ ऐसे कई बार, राइट, कि मतलब शुरू किया एक काम करना, उसके बीच में एक कोई नोड पे तुम आ गए और फिर उसी नोड में ही लगे रहे कितनी बार, है ना, कितनी देर तक। फिर और मेरा डिफॉल्ट ऐसे ही है कि मतलब मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट कुछ तो नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड है उसके साथ, है ना, ये तूने भी कहा सटल भी हो सकता है ऐसे, बट कुछ तो नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड है। तो वो उस स्टोरी के बाद मेरे को समझ में आया कि अच्छा हाँ, ये भी मैं चॉइस बना रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, वो डिफॉल्ट है, बट ओनली चॉइस नहीं है कम से कम। या तो अच्छा, तो इससे अब अम, दो तीन बातें आ रही है, लेकिन मैं वापस वो प्रेपरेशन वाले पे जा रहा हूँ कि एक तो हो गया, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब स्पेसिफिकली जीमैट का मेरे को एक मन में आया कि यार कई लोग, जैसे तेरे साथ भी होगा, कई लोग मेरे को मल्टीपल ईयर्स से रीच आउट कर रहे हैं बीच बीच में, है ना, कि भाई बता दो बेस्ट कोर्स क्या है या बेस्ट तरीका क्या है। हो सकता है बीच में और कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम महीनों में तो कितने ही बार हो चुका है ऐसा, राइट, कि मतलब 6 महीने बाद फिर आ गया, अच्छा बताओ कोर्स ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, अच्छा कोर्स ज्वाइन करूँ, राइट। तो मतलब इन डिसीजन में इतना टाइम निकल रहा है, ऑब्वियसली लाइफ में अदर दूसरी चीजें भी चल रही हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जीमैट पे ही सोची जा रहे थे 6 महीने से। एट द सेम टाइम हर कोई सेम अमाउंट ऑफ टाइम तो नहीं लेता डिसीजन लेने के लिए, राइट। कई लोग ऐसे इनडिसीजन में ही, इनडिसीजन वर्ड ही ऑलरेडी जजमेंटल वर्ड है मेरी तरफ से, मतलब मैं जजमेंट पास कर रहा हूँ ये बोलने में। तो लेकिन बेसिकली कि डिसाइड नहीं किया, तो उसी में इतना टाइम लगा रहे हैं। एक और दूसरे एक्सट्रीम पे एक अपना स्टूडेंट था, पारस करके नाम था उसका, उसका मैंने एक्चुअली वीडियो इंटरव्यू भी लिया था, है ना। तो उसने या इंटरव्यू में बात बताई कि भाई उसने एक दिन सोचा कि हाँ चलो जीमैट करते हैं। पहले वो कैट वैट कर रहा था, तो उसमें एकदम उसका वो 99 पॉइंट हाई वाला परसेंटाइल नहीं आया था, तो चलो जीमैट ट्राई करते हैं। आज उसने सोचा जीमैट ट्राई करते हैं, अगले दिन दोपहर को उसने जीमैट इंटर्नशिप में एनरोल भी कर लिया। और मैं भी अभी आज और कल बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली डाउट है कि शायद सेम डे भी कर लिया, बट मोर देन 24 आवर्स तो डेफिनेटली नहीं लिया उसने। तो उसने जो भी थोड़ा गूगल वगैरह सर्च वगैरह किया, रिव्यूज वगैरह पढ़े, तो उसको ये मतलब इतना तो शायद नहीं श्योर हो पाया होगा कि भाई लेट्स से दिस इज द बेस्ट कोर्स, है ना, वो तो कैसे ही श्योर होगा, लेकिन शायद इतना उसको लग गया होगा कि हाँ दिस इज गुड इनफ, है ना, कि अब और एक्सप्लोर करने की, कि भाई कहीं इससे भी मार्जिनल बेटर कुछ है, नहीं जरूरत अब मुझे। आई एम गेसिंग दिस इज हाउ
they would have made the decision. I'm guessing, है ना? तो आई थिंक कि कितनी बार जैसे मेरे मन में भी इनडिसीजन रहता है, तो ये रहता है कि हाँ चलो काफी कुछ तो एक्सप्लोर कर लिया, फॉर एग्जांपल लर्न डैश में कुछ करना है कुछ एक तो हो गया कि जब क्लियर है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट हाईलाइट करना, टेक्स्ट हाईलाइट हो गया तो काम खत्म, राइट? उसमें अब और कुछ नहीं बचा कि अच्छा हाँ हाईलाइट हो गया लेकिन ये ट्वीक वो नहीं, राइट? उसे तो मतलब क्लियरली डिफाइंड है। दूसरा हो गया कि भाई लेट्स से थोड़ा और उससे ओपन एंडेड है कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को बेस्ट जीमैट कोर्स चूज करना है, तो बेस्ट की तो डेफिनेशन और बेस्ट दुनिया में राइट, ये तो अब सब्जेक्टिव बात आ गई यहाँ पर। तो इसके लिए तो चलो ढूंढ रहे हो तुम, इनफैक्ट चलो जीमैट भी छोड़ो, शादी करनी है, स्पाउस ढूंढना है, राइट? लेट्स से अरेंज मैरिज हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें भी वही है वापस। अरेंज भी छोड़ो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है तो भी चलो, गर्लफ्रेंड तो बन गई, बॉयफ्रेंड तो बन गया, लेकिन शादी के लिए भाई सही है कि नहीं है, राइट? कुछ कोई और इससे बेटर हो सकता है क्या, वो क्वेश्चन तो फिर भी रह सकता है मन में, Yeah. है ना? तो ऐसी सिचुएशंस में क्लियर कट वेल डिफाइंड बेस्ट तो नहीं निकल के आता कि भाई हाँ चलो कि ऑब्जेक्टिवली दिस इज द बेस्ट। सब कई लोग सब्जेक्टिवली सोचते होंगे, डेफिनेटली बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई राइट, सोलमेट वगैरह की बातें करते हैं कि अपने लिए सोच रहे हैं कि यार मेरे लिए तो यही बंदा सही है। तो लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन या क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि चेकलिस्ट लेके बैठ गए, हाँ ये 12 चीजें हैं तो देयरफॉर ये बेस्ट हो गया, दुनिया में इससे बेटर कोई नहीं हो सकता, राइट। ऐसा तो नहीं है। तो प्लस एक फिर जैसे एक मैथमेटिकल वो फंडा भी है, 37% रूल शायद उसको बोलते हैं, नहीं सुना है तूने? मुझे याद तो नहीं है क्या। तो अब पूरा एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन बेसिकली उसका पॉइंट ये है कि जो भी लेट्स से तुमको कोर्सेज इवैल्यूएट करने हैं तो गो थ्रू 37% ऑफ द होल number of courses thoroughly, as evaluate them, after that बाकी बचे में से जो भी इन 37% से बेटर है बस कर लो से, फिर नहीं सोचना कि भाई हाँ लेकिन क्या बता और कोई इससे भी बेटर हो और कुछ और भी बेटर हो। तो एक ये फ्रेमवर्क है, पता नहीं मैथ्स कुछ स्टैटिस्टिक्स लगा के उन्होंने 37% फिगर आउट किया होगा, मुझे उसका वो अंडरलाइन नहीं पता। तो लेकिन मतलब मेरे को पूरी ये स्टोरी ऐसे एक किस्म से साथ में दिख रही है कि ओके। बेसिकली कि लोग करते करते डाइग्रेस करते करते या फिर लोग एक्सप्लोर करते 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 इतना भटक जाते हैं कि एक फ्रेमवर्क ही बना दिया, भाई ये लो 37% वाला फ्रेमवर्क ले लो, राइट? करो, राइट। एक्सप्लोर करो, लेकिन देन एट अ सर्टेन पॉइंट फिर इस बेसिस पे डिसीजन ले लो। सिमिलरली जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोर करना, जो भी फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट के लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना? तो वो आई थिंक हमारे 30-40 मिनट्स लगे आज करने में। तो प्रॉब्लली राइट। थोड़ा सा अंदर होगा नेगेटिव फीलिंग कि यार शुरू नहीं हो रहा, असली काम शुरू नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम आई थिंक ये शायद, इफ आई मे स्पीक फॉर यू आल्सो, ये भी था कि हाँ यार चलो ये यूज करना है, आगे चल के लॉन्ग टर्म यूज करना है, तो चलो थोड़ा टाइम लग रहा है सब सोचने में, फिगर आउट करने में, तो इट्स वर्थ इट, है ना? अगर वर्सेस सपोज वन ऑफ सेपरेट करना होता, सिर्फ आज ही करना होता, तो एक्चुअली कॉस्ट तो लग रही है वो फिर भी, है ना? लेकिन एक राइट। एक केस में मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कॉस्ट कि चलो ठीक है यार लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो 40 मिनट्स जस्टिफाइड है। वर्सेस अगर सपोज हमको 30 मिनट्स का वीडियो बनाना होता है तो उसके लिए 40 मिनट्स सॉफ्टवेयर फिगर आउट करने में लगाना शायद वो टू मच लगता फिर, है ना? राइट। तो लेकिन भाई मेरे मन में आ रहा है कि हाँ लेकिन कॉस्ट तो लग रही है फिर भी, कॉस्ट मतलब कि वो नेगेटिव चीज लग रही है। हाँ, मतलब वही है ना, कई चीज़ों में हमारी जजमेंट्स बनी हुई है कि जैसे आप बोल रहे थे इनडिसाइसिव बोल रहे हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जज कर रहे हो। वो एक्चुअली न्यूट्रल भी हो सकता है, कॉस्ट है तो कॉस्ट है, मतलब उसमें नेगेटिव वाली। बट हाँ, जैसे आप कह रहे हो अगर 30 मिनट्स की रिकॉर्ड करनी होती तो उसमें अगर हम 40 मिनट्स फिगर आउट करने में लग जाते, मतलब वही बात है कि वो हमारे ऊपर है कि हम उसको नेगेटिवली लेते हैं या नहीं लेते हैं, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? कि अब टाइम लगना है तो लगना है, जो चीज़ हमें नहीं आती वो टाइम लेगी। आ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी तो चलो हमारा स्केड्यूल रिलैक्स्ड है तो फ़र्क नहीं पड़ता, कि अगर आधे घंटे की करनी होती 1.5 घंटा भी हमारा पहले लग जाता
जो मैं बोलने वाला था 1.5 घंटा ही वेस्ट हो जाता। 1.5 घंटा भी हमारा लग जाता पहले टू फिगर थिंग्स आउट, और फिर आधा घंटा हम रिकॉर्ड करते हैं। तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चलो क्योंकि टाइम है हमारे पास। तो लेट्स से ये टाइम ना होता हमारे पास, पैक्ड स्केड्यूल्स होते हैं हमारे, काफ़ी चीज़ें चल रही होती, तब हमें लगता है कि हाँ यार काफ़ी टाइम लग गया। पर अब जैसे ही बोल रहा हूँ तो अब साथ में ही आ रहा है, तो हाँ तो ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि यार आगे से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई बंदा हायर कर लें, आई डोंट नो, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर कर लें, राइट, हु कैन फिगर दीज थिंग्स आउट, सो दैट। पर फिर भी वो हम एज अ उसको प्रॉब्लम ले सकते हैं, rather देन की अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि कुछ चीज़ ने हमारा टाइम लिया जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तब उस पर फ्रस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। मतलब वी कैन लुक एट इट एज जस्ट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि हाँ ठीक है ये हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग वी वुड प्रेफर, rather देन कि यार ये हुआ है, ये क्यों हो रहा है यार, ये इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं उसको फ्रस्ट वही मैं फिर से वही सोच रहा हूँ मैं, कि एक तो फ्रस्ट्रेशन आई पहले, और फिर मैं उसको री एम्फसाइज कर रहा हूँ अपने अंदर, यार ये क्या टाइम वेस्ट हो गया है, एंड जस्टिफाइंग, आई थिंक वो जस्टिफिकेशन और उसका क्या बोलूँ, उसको रिकिंडल करना बार बार, वो शायद दोनों आस सेम सिमिलर चीज़ें लग रही हैं मुझे। एक तो जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं उसको कि हाँ फ्रस्ट्रेशन होना मेरा बनता है। ये भी रिसेंटली हुआ मेरे साथ कि किसी ने कुछ मेरी वाइफ को शायद कुछ बोला, तो उसने, तो वाइफ कहती तो गुस्सा तो आना ही था इस बात पे। मैंने कहा नहीं, गुस्सा हमेशा ऑप्शनल होता है। मैंने मतलब मैं थ्योरेटिकली उससे बात कर रहा था। मैं कह रुक जा, आना ही था कि कोई बात नहीं है, ऑप्शनल होता है हर बारी। तो हाँ अब वो मुझे लगने लग गया है कि ऑप्शनल तो होता है, मतलब इट्स अ चॉइस कि तुम उसको कैसे देख रहे हो। उसने कुछ बोला तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो ठीक है, पर उसमें गुस्सा आना नेसेसरी क्यों है? मतलब वो तो, एक तो जैसे मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, मैंने काफ़ी टाइम इसके ऊपर स्पेंड करा है सोचने में, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट के ऊपर, कि इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी। अब मुझे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है सोचने में कि कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है। कोई मुझे अगर बेवकूफ़ भी बोल रहा है, तो वो तो उस बंदे का ओपिनियन है, या तो वो सच्ची में मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, या फिर वो मुझे बस चिढ़ाने के लिए बेवकूफ़ बोलना चाहता है। रिगार्डलेस, वो उसके वर्ड्स हैं, उसका ओपिनियन है, मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे हो रही है उसमें? मतलब वो तो उसको बोलना नहीं आता, या उसकी असेसमेंट है। अब मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना मेरी कैसे हो रही है, अब मैं कहीं ना कहीं मेरी बॉडी इससे अलाइंड है। हाँ कैसे हो रही है, ये शायद आज से कुछ साल पहले शायद मुझे लगता कि यार बेवकूफ़ बोल दिया मुझे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची। पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी इज्जत इम्पैक्ट भी कैसे हो पा रही है, मतलब क्या कनेक्शन है। अब तो मुझे, मतलब इसको मैं खोल के सोचूं तो मुझे लग रहा है यही होता है कि वो सामने वाला बेवकूफ़ लगता है, बोलता है मुझे, तो मुझे लगता है मेरी डिसरिस्पेक्ट, कि ये मुझे इतना वैल्यू, इतना वर्थलेस समझता है कि मुझे बेवकूफ़ बोल सकता है। तो अगर ये मुझे इतना वर्थलेस समझता है, तो मैं इतना वर्थलेस हूँगा। तो ये, क्योंकि मैंने, शायद हमारी लास्ट वीडियो में भी शायद ये बात हुई थी कि मैंने अपनी वर्थ तो आउटसोर्स कर रखी है दूसरों को। तुम बताओ मेरी वर्थ क्या है। राइट, मुझे खुद तो पता ही नहीं है। एक तो मेरे अंदर इवैल्यूएशन आ रहा है कि मेरी वर्थ क्या है, क्या है, क्या है, क्वेश्चन उठ रहा है जो भी अननेसेसरी है। बट क्वेश्चन उठने के बाद अब मुझे पता नहीं है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं अपने आप कैसे निकालूं। तो मैंने आउटसोर्स कर रखी है दूसरों पे। तो अब दूसरे में से कोई भी आके मुझे बोल दे तू बेवकूफ़ है, तो उसने जो मुझे इवैल्यूएशन करा है, उसकी इवैल्यूएशन के हिसाब से तो मैं वर्थलेस हूँ या बेवकूफ़ हूँ, जो भी हो। तो फिर एक्चुअली मैं बेवकूफ़ होऊंगा या एक्चुअली मैं वर्थलेस होऊंगा, तो ये मेरा कनेक्शन बन जाता है। उसने मुझे वर्थलेस समझा, तो मैं वर्थलेस होऊंगा। ये यहाँ पे पेन ओरिजिनेट होता है, यार मैं वर्थलेस हूँ, दिस इज़ पेनफुल। अगर मैं लास्ट वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दूँ, तोड़ दूँ उसको, वो मुझे वर्थलेस समझता है, ठीक है क्या करूँ मैं। तो मैंने उसके आगे कनेक्शन नहीं बनाया कि वो मुझे वर्थलेस समझता है तो मैं वर्थलेस हूँ, इसको मैंने तोड़ दिया। तो तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फिर मेरा कोई पेन नहीं है। अच्छा तू मुझे वर्थलेस समझता है, ओके ठीक है, जो भी तू समझता है। बट ये नेचुरली मैं सब कुछ बहुत ही कॉन्शियसली बात कर रहा हूँ। सबकॉन्शियसली तो वो इमोशंस आते हैं नेचुरली मेरे,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस तो कम हुए हैं ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि जब वो समझ आ गई है कि कॉन्शियसली काफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीपर एंड डीपर वेज में कि हाँ ये कनेक्शन बन रहा है कि सामने वाला मुझे जब ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ आई एम नथिंग, राइट, ये थॉट्स आते हैं, तो उन्हें मुझे ऐसा बिहेव करा कि ऐसे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, इग्नोर कर दिया है जो भी, राइट, सबको ग्रीट कर रहा था, मुझे ग्रीट नहीं करा है, सो सो मेनी थिंग्स हैपन, तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो गई या फिर आई बीन ट्रीटेड एज इफ आई एम नथिंग। ठीक है यार, हाँ बात सही है, उस टाइम उसने ऐसा ट्रीट, एक तो वो भी सारी इंटरप्रिटेशन है कि उसने मुझे ग्रीट नहीं करा तो उसने मुझे वर्थलेस समझा है जो भी है, बट अगर लेट से उसने समझ भी लिया तो मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है सारा पेन उस लास्ट कनेक्शन से आता है, उसने वर्थलेस समझा तो मैं वर्थलेस हूँ, मुझे उस पर डाउट आ जाता है कि हाँ सच्ची में मैं वर्थलेस हूँ क्या। दिस इज़ वेरी पेनफुल। अगर मैं लास्ट कनेक्शन ना बनाऊँ तो तुम समझ चलो वर्थलेस, तुम्हारी सोच है, बढ़िया है, सोचो जो मर्जी सोचो। व्हाट डू यू थिंक? हाँ यार, आई थिंक हमारी हुई है इस बारे में पहले भी बात, है ना, आई एग्री। ओके। वही जैसे आई थिंक मैंने ये एग्जांपल लिया था कि कोई मुझे अगर इलिटरेट बोले तो मैं उल्टा उसको जज करूंगा कि भाई मैं काय का इलिटरेट, या जज करूंगा कि नहीं पता नहीं, बट एटलीस्ट अपने ऊपर तो नहीं आने दूंगा कि नहीं यार मुझे पता है मैं इलिटरेट नहीं हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना, तुझे लगता है। कोई मुझे फॉर एग्जांपल मोटू बोल दे तो मेरे को वो हर्ट कर जाएगा, वो मेरे को करेगा इम्पैक्ट, क्यों, है ना। तो एक तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट कि मेरे अंदर भी उसको लेके इनसिक्योरिटी है, मैं शायद मे बी ऑलरेडी थोड़ा जज कर रहा हूँ अपने आप को उसको लेके, ऊपर से कोई दूसरा जज कर रहा है तो फिर तो मेरे लिए हो गया अच्छा यार ये तो है ही फिर ट्रू, आप पहले खुद जज कर रहे हो मुझे और लगता वो जजमेंट तभी पड़ी है, अब उसने आगे रिकिंडल कर दिया बेसिकली आपकी जजमेंट को। है मतलब रीइंफोर्स ये कर, हम्म रीइंफोर्स वर्सेस रिकिंडल में क्या डिफरेंस है? रिकिंडल में तो ऐसा इन- ना कि बुझ गई थी फिर वापस चलो जला दी। अच्छा, हाँ मतलब मैं उसको ऐसी सप्रेस की तरह ही माना कि दबी पड़ी थी तो नजर नजर नहीं आ रही थी, उस तरह से मैं रिकिंडल कह रहा था उसको कि मतलब दबी पड़ी है नजर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दबा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई मेरी बहुत ही मेजर इनसिक्योरिटी हो जो मतलब बिल्कुल ही मुझे भी पता है हाँ तो एक लेवल पे है, अच्छा इंटेंसिफाई कर दी ऐसे रीइंफोर्स मतलब। कि मतलब रीइंफोर्स वर्ड में क्या प्रॉब्लम लग रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब, मुझे रीइंफोर्स पता नहीं डायरेक्टली क्या मतलब है इसमें रीइंफोर्स करने का। कि मुझे तो लगता ही था मैं ऐसा हूँ, ऊपर से इसको भी लगता है, फिर तो सही में मैं ऐसा ही हूँगा। जजमेंट पता नहीं, अब मेरे दिमाग में आ रहा है फिर उससे हुआ क्या, इंटेंसिफाई हुई मतलब दिस इज द क्वेश्चन दैट कमिंग हाँ टू माय ठीक, हेड। ठीक है हाँ, मतलब और कंफर्म हो गया कि अच्छा ये तो मतलब सच सही है भाई ये बात तो, फिर और जो शायद पहले थोड़ा डाउट भी था कि नहीं यार लगता है बट शायद नहीं होगा, वो और प्योर फॉर्म ऑफ जज, मतलब मेरे को तो मन में आया कि गोल्ड की प्योरिटी बढ़ गई कसम से, गोल्ड पहले भी था लेकिन 22 कैरेट से 24 कैरेट की तरफ जा रहा है। या गोल्ड जजमेंट। तो मतलब बेसिकली इनसिक्योरिटी है कि तुम्हारी कोई सेल्फ जजमेंट है, तो अब जैसे कोई बाहर से उसको करता है तो वो, जैसे आपने बोला, रीइंफोर्स हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है वो, या फिर मैं ऐसे मान रहा था कि एक सप्रेस्ड है या एक दबी दबी सी है, जैसी बाहर से आया तो एकदम से फिर से रिफ्रेश हो गई वो, तो सामने आ गई अब बिल्कुल और क्लियरली, तो वो पेनफुल होती है। फिर तुम कहते हो, दूसरे को ब्लेम करते हो, तूने मुझे कैसे बोल दिया, लेट्स से मेरी क्या है, मेरे मेरे तो वैसे कई तरह की हैं, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो मुझे याद आ रहा है कि जिससे, तो जैसे इसी को पकड़ूं, सॉरी, बट जैसे कोई मोटू बोल दे तो अंदर ऑलरेडी है, उसने उसको इंटेंसिफाई कर दिया, तो हम बोल रहा हूँ, तो इंटेंसिफिकेशन से बेसिकली पेनफुल पे यू सफर, सेल्फ जजमेंट है, तो जजमेंट तुम अपने आप को ही बकवास बोल रहे हो एक तरह से, राइट, दैट्स अ जजमेंट, कि तुम अपने आप को किसी तरह से गिरा हुआ मान रहे हो, किसी तरह से बुरा मान रहे हो, तो यू आर रिजेक्टिंग योर ओन सेल्फ, वो पेनफुल है।
तो तुम अब क्योंकि सामने वाले ने उसको करा है इंटेंसिफाई, तो तुम कह रहे हो यू आर द कॉज, तो तुम गुस्सा उस पर निकाल रहे हो। तुम ये तो राइट, इसके फिर दो हो गए, एक तो ओरिजिनली ना होता, तुम उस पर काम कर ही नहीं रहे हो कि ओरिजिनली है ही क्यों। जैसे इसको बाय द वे एक, जैसे मैं यहाँ पे संगत में जाता था वहाँ पे वो एग्जांपल देते थे कि कि डिपेंड कर रहा है एक चिंगारी का तुम्हारे ऊपर असर क्या होगा, हम्म। कि तुम्हारे अंदर मटेरियल क्या है। हम्म। तुम्हारे अंदर नहीं लकड़ है, सीमेंट है, पानी है, या पेट्रोल है। अब उस चिंगारी का फर्क पड़ेगा। तो राइट, तो मतलब अब जैसी चिंगारी आती है तो लेट्स से पेट्रोल है हमारे अंदर, वो तो बिल्कुल ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो देन वी आर ब्लेमिंग द चिंगारी की तेरी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि मेरे अंदर पेट्रोल है ही क्यों। आहा, तो चिंगारी बेसिकली इज द देन बिकम्स कि तेरी वजह से। तो कई बार सामने वाले हैरान भी होते हैं, मैंने यार इतनी बड़ी बात क्या कर दी है, तो मैंने मजाक ही कर रहा था वगैरह वगैरह, right? कई बार होता भी है ऐसा, तो कि तुझे इतना क्यों बुरा लग गया। तो बेसिकली हमारे, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हाँ मतलब ये मेरे दिमाग में आ ही रही थी कि तो जो भी मतलब इस वैसे नए स्पिरिचुअल सर्कल्स में बातें आती भी हैं कि जो भी बाहर आके तुम्हें ऐसी सिचुएशन तुम्हें लग रहा है कॉज कर रहा है, जिससे तुम्हें अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, तो मुझे ऐसा थॉट आ रहा था कि हाँ वी शुड बी ग्रेटफुल कि तूने हमारे अंदर एक और जो नॉट था मेरे अंदर, जो अदरवाइज मैं ना देख पाता, अब देख पा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे भी मुझे नेगेटिविटी आ रही है अंदर से, नॉट जो भी मतलब डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो मतलब कुछ मेरे अंदर था जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, बट तुमने आगे सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी है कि अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बट वो सिचुएशन से सिर्फ वो मैनिफेस्ट हो सकता है, सिचुएशन से वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये कॉजालिटी का बेसिक कंसेप्ट है। हम सोचते हैं कि ये कॉज है वर्सेस कि ये ट्रिगर है, कॉज तो मेरे अंदर ही है। मतलब खैर ये लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर, कॉजालिटी के ऊपर, मतलब कभी करेंगे ही। कि अब पेट्रोल कॉज है आग का या फिर चिंगारी कॉज है, वैसे तो एक सेंस में दोनों ही कॉज है, पार्ट कॉजेस हैं। चिंगारी ना होती तो पेट्रोल पड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आग तो नहीं लग रही है। फिर बात आ जाएगी कौन सा बड़ा कॉज है, और दूसरा बात है कौन सा कॉज तुम्हारे कंट्रोल में है। क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी यही बिता रहे हैं कि बाहर से कोई भी चिंगारी ना आ जाए। पेट्रोल पेट्रोल लेके रहने घूम रहे वाला है। हैं। राइट। पेट्रोल तो रहने वाला ही है एज इट इज। चिंगारी। हम्म। चिंगारी कंट्रोल करते हैं। हाँ मतलब एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन में भी मतलब काफ़ी नेचुरली बात हो रही है हमारी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ, कुछ भी सोच नहीं रखा है। तो एक्चुअली मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं कैमरा में बहुत रेयरली देख रहा हूँ आपकी तरफ भी जब मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ बोलते टाइम, कुछ भी ऐसे थॉट नहीं है कि जो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, तो चेंज सोचनी पड़ रही है मुझे साथ साथ। हम्म। चेन सोचनी पड़ रही है मतलब। मतलब जो भी चेन ऑफ थॉट्स है कि इससे इसके बाद क्या, इसके हम्म। बाद क्या, इसके बीच क्या। हम्म। तो जैसे हमारी नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होती है उसी तरीके से ही चल रही है मतलब। या। ये वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं लग रहा। हम्म। जैसे पहले तो गुस्से वाली बात कर रहा था ना कि एक तो जैसे हो गया कि यार लेट्स से अगर गुस्सा नहीं रहा तो वो इनसिक्योरिटीज ओवर पावर कर जाएंगी, फिर ठंडे दिमाग से नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। प्लस आई थिंक तब तूने बोला था, बट सम कहीं तो मैंने रजिस्टर की थी ये बात कि भाई वो जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, वो तो गुस्से से ही आने वाला है ना। मतलब कि मे बी ऐसे ही अजम्पशन बनी हुई है अंदर, राइट। तो मैं सोच रहा था कि यार वैसे सोचते हैं कि भाई ठंडे दिमाग से ही बेस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं नॉर्मली। तो अगर कोई बाय डिफॉल्ट पूछे तो फिर यही आंसर होगा मेरा, है ना। कि आइडियली तो भाई ठंडा दिमाग हो तब सबसे सही तुम सोच पाओगे। तो लेकिन यहाँ पे हम अपने लिए बार बार बोले जा रहे हैं कि भाई ना ना ना, ठंडा ना हो जाना, कहीं ठंडा ना हो जाना।
है ना? तो दोनों चीजें एग्जिस्ट, आई थिंक, आई एम थिंकिंग पैरेलली एग्जिस्ट करती होंगी। मतलब ऐसे ठंडा दिमाग होना खराब चीज तो नहीं है, उतना पता ही है। या या तो लेकिन बोले ना ना ठंडा ना हो जाना, ठंडा ना हो जाना। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई किया हुआ है कि भैया इस केस में बेसिकली ठंडा होना इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन। या तो वो फिर मैं रिलेट कर रहा था, फिर कल ही एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, परसों सॉरी, कि भाई मैं फॉलो तो कर रही हूँ, मैं आराम आराम से पढ़ रही हूँ, मैं टाइम लगा रही हूँ, मैं जैसे आप कहते हो वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक मेरा सिर्फ इतना सा हुआ है, क्या मैं सही तो जा रही हूँ? मेरे को बहुत एंग्जाइटी होने लग गई है कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक दिन में 3 क्वेश्चन कर पाती हूँ। है ना? कि वो पैरेलली वो इतना ज्यादा, आई थिंक वो बैठा हुआ है अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे गुस्से में ही बात होगी सही से कम्युनिकेट, एक तरफ ये भी बैठा होगा अंदर कि नहीं यार, काम माइंड से मैं सोचूंगा तो मैं सही स्टेप्स, या फिर अपने हिसाब से बेस्ट स्टेप्स मैं तभी लूंगा जब मैं काम हूँ। आई थिंक वो भी होगा कहीं शायद, आई एम होपिंग। एक्चुअली मैं श्योर भी नहीं हूँ उस बारे में। लेकिन साथ में दूसरी साइड पे ये भी है कि नहीं नहीं भाई, सम सिचुएशंस वारंट एंगर एंड, है ना? या तो सिमिलरली कि भाई हाँ ठीक है, चलो पढ़ने के लिए शांति से पढ़ना, ऐसे पढ़ना, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस करना, वो सब एक साइड में बैठे होंगे वो चीजें। लेकिन दूसरी साइड पे वो भी बैठे ना ना भाई, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंगल डिजिट, बात ही नहीं बन रही, है ना? तो जैसे दो बातें मेरे मन में आ रही है। एक तो क्या लेवल्स होते हैं, राइट? जैसे हम बात करते हैं डेप्थ वर्ड यूज करते हैं कितनी बार कि भाई लेवल्स है, सरफेस लेवल, फिर और अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब एक और मेरे मन में भी थॉट आ रहा है कि शायद एक ही लेवल पे भी मल्टीपल चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। या मतलब मैं तो इसको, सॉरी, बोलो। नहीं, हाँ बोल। हाँ, मतलब मैं तो इस बिल्कुल क्लियरली उससे रिलेट कर पा रहा था इमीडिएटली कि जी मैट में बड़ा कॉमनली बोलता हूँ मैं कि clarity is not about having the correct thought. Clarity is about having only the correct thought. तो एक्चुअली तो जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट रीजनिंग क्या है, ओ यार मेरे दिमाग में थी ये, हम्म। फिर मैंने किसी चीज़ से रीज़न से छोड़ दी हम्म। या जो भी हुआ। तो हमेशा बहुत सारे सॉल्यूशंस वो देखेंगे, देखेंगे ओ यार ये तो मैं सोच ही सकता था, ये तो आया भी था मेरे दिमाग में, पता या नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया। तो उनको लोगों को लग रहा होता है कि करेक्ट थॉट तो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे, तो आती तो है मुझे चीज़ें, कुछ और दिक्कत है। मैं कहता हूँ नहीं, यही दिक्कत है, तुम्हें लग रहा है तुम क्लियर हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में करेक्ट थॉट है, बट क्लैरिटी इज नॉट अबाउट हैविंग द करेक्ट थॉट। तो मतलब मेरे ख्याल से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के टाइम, 90% ऑफ द टाइम्स होता ही है। मतलब बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन, 90%, चलो एक नंबर ले लिया, बट 90% ऑफ द पीपल के अंदर 90% ऑफ द टाइम्स ऑन एवरेज होता ही है। बट प्रॉब्लम यही है कि उसके साथ इनकरेक्ट थॉट्स कितने हैं। तो अब किसी के दिमाग में बहुत कम इनकरेक्ट थॉट्स हैं, तो सिर्फ करेक्ट ही थॉट है वो, तो फिर वो क्लियर माना गया, वो सही करता चला जाएगा। जिसके दिमाग में बहुत सारे इनकरेक्ट है, तो कभी करेक्ट आएगा, कभी इनकरेक्ट आएगा, कभी तुम इनकरेक्ट से करेक्ट पे जाओगे, कभी तुम करेक्ट से इनकरेक्ट पे जाओगे। तो जब तुम इनकरेक्ट से करेक्ट में जाओगे, तब तुम बोलोगे मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने लॉजिकल एनालिसिस करी और मैं करेक्ट पे पहुंच गया। और जब तुम करेक्ट से इनकरेक्ट पे जाओगे, तुम कहोगे मैंने ओवर थिंकिंग कर दी। पर बात तो है कि तुम्हारे दिमाग में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और वो दोनों को बैठ के तुमने रिजॉल्व करने की कभी करा ही नहीं तुमने, कि क्या सही है और क्यों सही है, इसको मैं क्यों सही मानूं, इस रीजन से सही मानूं, तो इस रीजन से चीजें सही हो जाती हैं, तो इस रीजन से तो फिर हाँ ये भी चीजें होती हैं, ये भी चीजें सही हैं। तुमने इतना दिमाग कभी लगाया ही नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, कि टू फिगर आउट कि क्या सही है, क्यों सही है, और क्या गलत है और क्यों गलत है, अगर ये गलत है तो फिर वो क्यों सही था, ये सब करा ही नहीं। तो लाइफ में भी मैं देखता हूँ कितनी बारी लोग बोल रहे होते हैं राइट, कि कर्मा है, कर्मा है, कर्मा है, पर इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं एक, अरे रुक जाओ, तुम्हारा कर्मा था। तुमने तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोला था कर्मा होता है, अब तुम ही क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि तुम, वही अगेन, दिमाग में दोनों थॉट एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है वो कर्मा को नहीं मानते हैं, तो आप, हम, मैं ही जाके बोलूंगा कर्मा होता है, वो कहेंगे बिल्कुल होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, लिखा हुआ है कर्मा होता है।
पर वही गुस्सा कर रहे होंगे, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। रुक जा, उसने तुम्हें ऐसा बोल दिया क्योंकि तुम्हारा कर्मा था। नहीं, अरे नहीं उसने बोला है। अरे रुको रुको रुको। तो तुम्हारे कर्मा के बिना उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। कभी बैठ के रिजॉल्व करी ही नहीं है चीजें या कि क्या क्या गलत है। सब थॉट पूरा मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, राइट? कि सक्सेस भी कैसे अचीव करनी है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे आप ही कह रहे हो कि एक है शांति से दिमाग से करो, एक है भाग भाग के करो। अ, अ, ऐसे बड़े सारे कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स मैं तो एक बारी कंपाइल करने लग गया था, शायद मेरे पास लिस्ट होगी भी। इतने सारे कोट्स हैं जो आपस में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और सारे ही पॉपुलर हैं। तो मतलब ये भी नहीं है कि वो गलत है, नेचुरली अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्लाई होता है, बट किसने इतनी क्लैरिटी भी तो नहीं है ना कि कौन सी सिचुएशन में कैसे अप्लाई होता है, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं किस थॉट की। इतना करा ही नहीं, इतना बस सब कुछ चल रहा है इकट्ठा। या अब मेरे मन में सीधे वही फेलियर वाली बात ही आ गई। एक्चुअली पिछले पॉडकास्ट के बाद ना मैं सोच भी रहा था, पिकल बॉल टूर्नामेंट में मैंने एनरोल किया था एक, तो मिक्स डबल्स में मेरी पार्टनर थी। तो वो आई उस दिन खेलने जिस दिन होना था टूर्नामेंट, सामने वन ऑफ द टीम्स दे वर प्रैक्टिसिंग। तो और वो दोनों प्लेयर्स अच्छे थे, मतलब द मेल वाज आल्सो गुड, द फीमेल वाज आल्सो गुड। तो वो देख के ना मेरी पार्टनर कहती यार ये तो बड़ा अच्छा खेलता है। तो मैं उसको कहता हाँ ठीक है, तो क्या है वर्स्ट केस हार जाएंगे, यही होगा। उसको तो नहीं 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 हार कैसे सकते हैं, नहीं नहीं हमें जीतना है, हमें जीतना है। सो मच सो, मतलब उसने फिर वो टूर्नामेंट उस दिन नहीं, मतलब उसके अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होना था, हम पैसे भर चुके थे। उसने टूर्नामेंट छोड़ दिया। उसने मेरे को लंबा सा एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया, आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट माई बेस्ट एंड आई डोंट वांट टू प्ले लाइक दिस। प्लस वो लोग अच्छे ऐसे लग रहे हैं, तो मैं नहीं खेलना चाहती ऐसे उसमें। तो मैं सॉरी लेकिन नहीं ले पाऊंगी मैं पार्ट, इफ यू कैन फाइंड सम अदर पार्टनर, नहीं तो सॉरी वगैरह, है ना, मतलब वेरी पोलाइट मैसेज एंड ऑल, बट उसका ये था। मेरे मन में मतलब वो आया भी नहीं एक बार भी, राइट, मतलब अगेन हो सकता है। एक डिफरेंस ये था कि मैं कुछ टाइम से रेगुलर खेल रहा था, वो नहीं खेली थी। तो एनीवे वो इतना, हम एप्पल्स टू एप्पल्स भी नहीं मैं कंपेयर कर रहा। आई डोंट नो मैं उसकी सिचुएशन में होता तो कैसे करता। बट एक तो कि भाई वो लोगों को देख के उसको बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ गया कि भैया ये तो इतना बढ़िया खेलते हैं, ऐसे इनके लिए तो मेरे को भी इस लेवल पे होने की जरूरत है ना। तो एक तरह से तो इसमें वापस मेरे को लगता है कि आई कैन सी लॉजिक इन बोथ साइड्स। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, हार गए तो हार गए, वर्स्ट केस क्या है ना। मतलब इसमें ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट कि हाँ भाई ये सही तरीका है वो गलत तरीका है, मैं ऐसा भी उसको नहीं बोल रहा कि नहीं यार तू गलत सोच रही है। गलत मैं कौन होता हूँ एनीवे, राइट। मैं तो पहले कह रहा था मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं नहीं एग्री करता उससे ज्यादा से ज्यादा। बट मैं तो कह रहा हूँ वो ऐसा भी नहीं है, कि कई बार तो मेरे मन में भी आता है कि हाँ यार आई वुड लाइक टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मे बी उसको लग रहा है कि यार मैंने जब अपनी तरफ से ही पूरा नहीं किया तो फिर नहीं सेंस बनती। वैसे थॉट्स तो मेरे मन में भी आते कितनी बार, है ना। एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि वो, लेकिन अंडरलाइंग उसका, अगेन मैं कॉजालिटी में जा रहा हूँ कि, लेकिन मेरे को लगता है कि अंडरलाइंग उसका ये था कि भाई ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, हमको हरा देंगे। Therefore, my current level of preparation is not good enough, and I could have done more. I'm not putting my best foot forward. Therefore, doesn't make sense. है ना। आई थिंक, मतलब मेरे को था कि हाँ यार, मतलब मेरा ये लेवल है, उनका जो भी लेवल है, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है मैच के अंदर, बाकी जो होगा होगा, है ना। फॉर मी दैट वाज, मतलब फॉर मी दैट्स अ रिलैक्सिंग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। नहीं नहीं है। इनफैक्ट उसने मेरे को बोला भी, मैंने उसको बोला कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो मैंने जब एक्चुअली बोला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो कहती कि सारे लोग जो बैठे हैं उनमें बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो कह रहा, मैं सोचा आंसर देगी हार जाएंगे। वो यहाँ पहुंच गई लोगों में बेइज्जती, मैं कहा, अच्छा ऐसा भी होता फिर आपको लगा कोई तो सच्ची में ज्यादा हो गया। है। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ तो मैं उसको, अच्छा चलो ठीक है। तो बट जैसे मेरे मन में थी कि मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बोलेगी हार जाएंगे, मैं कहा हार जाएंगे तो हार ही जाएंगे, उसमें भी क्या है ना। बट वो एक तो शायद हारना इटसेल्फ को उसने मेरे मुकाबले मैग्नीफाई किया हुआ था, प्लस हारने के इम्प्लीकेशंस को भी मैग्नीफाई किया हुआ था कि हारेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हो जाएगा। मेरे मन में आया भी नहीं थॉट बेइज्जती का, राइट, बट उसके लिए वो था।
तो कितनी सारी और इम्प्लीकेशंस जुड़ी हुई साथ में। मैंने बात शुरू क्यों की थी ये? तो हाँ, मतलब बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात कर रहा था कि उसमें दोनों चीजें थी यार, कि मतलब कोई बंदा वैसे भी, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ठीक है यार, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। अब इसमें कि भाई दिस इज द राइट वे टू थिंक, ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे ही सोचने से तुम जीतते हो मैचेस, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं पता एटलीस्ट, है ना, कि मैं बोल पाऊं दूसरे को कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं सोचना। इनफैक्ट एक और मेरे मन में आ रहा था कि यार मूवीज में जैसे अम, दिखाते हैं अक्सर कि लेट्स से 50 गुंडे आ गए विलेन के, और हीरो अकेला है ना, और वो कुछ जो भी बैंक चोरी करने वाले हैं या फिर हीरोइन पे अटैक करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, तो वो एक बंदा फाइट करेगा। फिर अब जीते हारे, वैसे भी यूजुअली हिंदी मूवीज में जीत ही जाता है, बट जीते हारे अलग बात है, फाइट तो करेगा भाई, राइट। तो मैं सोच रहा था कि कोई दूसरा बंदा अगर सपोज बैठ के सोचे यार 50 लोग हैं, मैं तो, और 50 इतने फाइटर लोग हैं, मैं तो कोई फाइटर वाइटर भी नहीं हूँ, आई डोंट स्टैंड अ चांस, तो पहले ही वो डिसाइड कर ले ठीक है भाई लूट लो, बैंक लूटना है तो मैं तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा बीच में, क्योंकि मेरे को नेट नेट कैलकुलेशन दिख रही है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जैसे मूवीज में तो यही प्रोपोगेट करते हैं कि भाई नहीं ट्राई तो कर, राइट, वो माइंडसेट भी ऐसा होता है कि नहीं कोई बात नहीं, मरते दम तक लगा रहूंगा, ऐसे करता रहूंगा, ऐसे करता रहूंगा, राइट। तो अक्सर वैसे वाले थॉट्स निकल के आते हैं। एंड इनफैक्ट जो बंदा ऐसे कि एक किस्म से प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, उल्टा वो उसके लिए मेरे मन में भी नेगेटिव जजमेंट ही आती है कितनी बार, कि भाई ये क्या बात हुई, ट्राई तो करता, है ना। तो ये बेसिकली दो थॉट्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि यार प्रैक्टिकल वर्ड आ रहा है मेरे मन में, कि मतलब प्रैक्टिकली फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाले प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं तो यार ठीक है, हारने को हार सकता हूँ। तो अब इसमें एक तो हो गया कि यार आई वांट टू प्ले माय बेस्ट गेम, वो ठीक है, राइट, मतलब वहां तक मेरे कंट्रोल में है बेसिकली, कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन उसका जो साथ में आ रहा है कि अगर मैं माइंड में बोल रहा हूँ अगेन फेलियर, कि भाई नहीं हारना नहीं है, जीतना है, कम ऑन, जीतना है, राइट, जीत के ही रहना है, तो उसकी वैल्यू तो है कुछ, है ना, मतलब इसकी भी। कि भाई ऐसे सोचना कि भाई जीतना है, मैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं हरा सकता हूँ इसको, चलो यहीं से शुरू करते हैं, वर्सेस लेट्स से कि भाई मैं टेनिस खेल रहा हूँ रॉजर फेडरर के साथ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई डोंट स्टैंड अ चांस। तो टू इवन थिंक कि हाँ मैं हरा सकता हूँ, उसकी वैल्यू तो है, मुझे लगता है ना, क्योंकि हरा सकता हूँ का शायद दूसरे साइड पे होगा कि भाई मैं तो पक्का ही हारूंगा। तो एक पॉसिबिलिटी से फिर तो नॉन पॉसिबिलिटी पे जा रहे वही हो, ना, इम्पॉसिबिलिटी। भाई तो एक साइड पे हरा सकता हूँ, दूसरी साइड पे है कि नहीं भाई मैं तो हारूंगा ही। और हाँ इसमें और अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं हारूंगा ही, तो डज दैट रियली मीन मैं हारूंगा, मतलब डज दैट, चलो नहीं रियली मीन, डज दैट रिड्यूस माय चांसेस ऑफ विनिंग, या है ना, कि असली में कितना इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे सोचने का कि नहीं भाई, तीन हो गए ना, एक तो कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं जीत सकता हूँ, या मैं हारूंगा ही हारूंगा। या तो या मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है माइंडसेट से एक्चुअली कहाँ फर्क पड़ता है फिर। प्रोसेस पे लग रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि मैं हारूंगा ही हारूंगा, तो ये आपको लग रहा है कि इससे तो बेटर है कि मैं जीत सकता हूँ, ऐसा लग रहा था जिस तरह से आप एटलीस्ट बोल रहे थे, ऐसा था आई एम नॉट आप। श्योर, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें मतलब मुझे ये लग रहा है कि हारूंगा ही हारूंगा, तो उस केस में भी तुम अंदर तो ये आ ही सकता है कि हारूंगा ही हारूंगा, कोई बात नहीं, पर मैं आराम से नहीं हारूंगा, करूंगा तो मैं पूरा जो करना है मुझे। तो आई थिंक वो हारूंगा ही हारूंगा, वो नेसेसरीली हमने वो उसको मान लिया कि वो तो डिस्करेजमेंट है, अब तो तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। नीड नॉट बी सो, कि तुमने मान भी लिया कि हाँ मैं हारूंगा, पर मैं अपना तो पूरा दम लगा के ही हारूंगा, मैं ऐसे तो नहीं हार जाऊंगा आराम से। 10
मतलब एक तो वो हो गया कि चल तुमने बेंचमार्क चेंज कर दिया कि मैं 10-0 से नहीं आ रहूँगा, 10-1 तो करके ही रहूँगा मैं। या तुम कहो कि 10-1 भी हो या ना हो, 10-0 भी हो, पर मैं अपनी तरफ से तो पूरा दूँगा मैं। चाहे हारना मेरा कन्फर्म्ड है या नहीं है, जो भी है। रेदर मतलब मुझे हारने की कन्फर्मेशन की बात आ रही थी, तो रेदर कई इंसिडेंट शायद आपके साथ भी रहे हो, मेरे साथ कई रहे हैं जीमैट स्टूडेंट्स में, कि एक जीमैट स्टूडेंट का ना उसका जिस दिन जी मतलब लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, जिस दिन अगले दिन जीमैट है, पिछले दिन एक्सीडेंट हो गया उसका। तो आई थिंक उसका लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर आ गया। वैसे तो राइट हैंडेड था, तो कर सकता है, बट एकदम से साइकोलॉजिकली हो गया कि यार मेजर चीज हुई है। उसने तो मेल वगैरह भेज दिया जी मैक को कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरा रीस्केड्यूल करवा दो। तो जी मैट का भी मेल आ गया कि हम कर देंगे, तो इस ये जो भी प्रोसेस हो गया कर लो। तो फिर उसको दिमाग में आया कि यार कर तो रखा ही है मैंने, अब ऐसे ही मौके के लिए दे देते हैं, एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। तो वो फ्रैक्चर्ड हाथ लेके ही चला गया टेस्ट देने, विद द माइंड सेट कि ये तो मैं मौके के लिए दे रहा हूँ, मतलब कैंसर लिए तो मतलब कैंसर लिए मतलब ये तो मुझे पता ही है कि ये लास्ट नहीं है और आना ही है। क्योंकि वो इतना रिलैक्स था, उसका उसमें ही 720 आ गया, विच वॉज वॉट ही वॉज एमिंग फॉर। तो रेदर उसने भी ये बोला और मुझे भी लगा कि क्योंकि वो इतना रिलैक्स था कि यार ये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ये तो मुझे देना ही नहीं था, ये तो वैसे ही चांसेस नहीं है, तो अ, अभी तो कल तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं आराम से दे रहा हूँ बस ऐसे ही। उसमें ही स्कोर द हाईएस्ट। मतलब बहुत बारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। नितिन गुरशेर के साथ मुझे नहीं पता वो बिल्कुल पैरेलल है या नहीं है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था जो 380 टू 710 इम्प्रूव हुआ था, तो उसकी जर्नी ये थी कि 380 पे आया मेरे पास, 9 to 10 मंथ्स के बाद उसने जी मैट दिया 620, फिर शायद 2-3 महीने बाद दिया 680, फिर 2-3 महीने बाद दिया 550। तो 380, 620, 680, 550। मतलब तब 680 के बाद भी मैंने उसको बोला था कि अब छोड़ दे, अब 600 का टारगेट लेके आया था मेरे पास। उसको प्रोफाइल बहुत अच्छा था, उसको लग रहा था 600 में अच्छी जगह हो जाएगा मेरा। मैं कहा 680 आ गया, कहता नहीं अब 700 है मेरा टारगेट नहीं छोड़ूंगा तो फिर उसका 550 आया 3 महीने, 2-3 महीने लगाने के बाद। तो पूरे घर वाले उसके अगेंस्ट थे कि यार ये क्या कर रहा है, तो वो तो सबैटिकल पे था, ही वॉज मैरिड, और मतलब शादी होने के बावजूद भी वो जॉब छूट छोड़ के प्रिपरेशन कर रहा है। तो घर वाले बहुत अगेंस्ट थे उसके कि क्या कर रहा है यार, तो इतना टाइम से छोड़ दे। पर 550 आने के बाद फिर भी कहता नहीं मैं, अब 680 तब भी आया तो रखा ही है, 550 आने के बाद भी, राइट, पुराना स्कोर तो है ये, तो अभी भी अप्लाई तो कर सकते हैं 680। वो भी ठीक, नहीं 700 ही लाना मुझे 2-3 महीने फिर लगाया उसने। फिर जब टेस्ट देने गया तो उसने मुझे एक्सपीरियंस शेयर करा, तो पहला आई थिंक ग्लोबल सेक्शन कह रहा पहले 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे कि जो मुझे लगा नहीं हो रहे मुझसे। अब ये वो बंदा है जिसका 680 के बाद 550 आ रखा है, और इसका कभी एक बारी मॉक में 200 भी आया था तो अब ये उस मेंटल स्टेट में है जिसको 550 के बाद सारे घर वाले अपोज कर रहे हैं, फिर जाके एग्जाम में बैठा हुआ है, फिर पहले 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आ, इसने कहा, मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा भाई गुरशेर, 200 एक्चुअल एग्जाम में भी आ जाए कोई बात नहीं, करूंगा तो मैं तसल्ली से ही। तो कह रहा है वो उस टाइम में हिल गया, पर फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा नहीं, करूंगा तो मैं तसल्ली से, चाहे 200 ही आ जाए इसमें, एक्चुअल में ही आ जाए अब 200 इवेंचुअली गॉट 710 इन दैट। तो क्योंकि अब उसमें है कि फेलियर, उसने कहा कि हाँ होना ही है, लेट्स से वही है कि अब इस सिचुएशन में सोच रहा हूँ, तो अब उसका फेलियर के साथ एकदम से ही वाज कंप्लीटली एट पीस विद द फेलियर। तो आई थिंक वो लग रहा है कि बात वो नहीं है कि फेलियर का क्या सीन है, तुमने फेलियर को क्या माना है, बट बात है कि तुमने आउटकम के बारे में सोचना छोड़ दिया है क्या, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब तुमने पूरा ही पीस बना लिया कि 200 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो तुम आउटकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो तुम जो बेस्ट कर सकते हो प्रोसेस में वो कर रहे हो। वैसे ही वो जो स्टूडेंट था जिसका फ्रैक्चर हो गया था, उसने भी कहा कि यार ये तो मौका ही है, मुझे आउटकम के बारे में क्या सोचना, तो जो क्वेश्चन ढंग से कर रहा हूँ करता हूँ, नहीं आ रहे छोड़ देता हूँ।
तो वही बात है कि टेनिस मैच में मैंने सोच लिया कि हारना है बढ़िया है, ठीक है, तो फिर तो मुझे स्कोर पॉइंट देखने की जरूरत नहीं, हारना तो है ही है मैंने। बात है कि बस मुझे अपना जितना भी ट्राई हो सके वो करना है। तो शायद वो लग रही है बात कि तुम प्रोसेस कितने ढंग से कर रहे हो, कि तुम कंप्लीटली इनटू द प्रोसेस है या नहीं हो, ये लग रहा है। हम्म। तो एक तो कि आउटकम छोड़ दिया, मैं नहीं समझा, मतलब छोड़ा कैसे? हमने तो मान लिया ना कि आउटकम चाहे ये आ जाए चाहे वो आ जाए। तो क्या मतलब अच्छा वाला आउट की सक्सीड करना छोड़ दिया ऐसे? बेसिकली छोड़ आउटकम का दिया। तो सोचा ही ना कि यार आउटकम चलो 200 भी आ जाए, वो भी तो आउटकम ही हाँ, राइट। है ना? तो अच्छा, हाँ, मतलब कि बेसिकली एक बार सोच लिया कि चलो आउटकम जो भी आ जाए, दैट enabled the person to focus more on the process. तो उसका था कि यार 200 भी आ जाए, मैं आप करूंगा तो मैं आराम से तो ढंग से ही हाँ, करूंगा मैं। 200 भी आउटकम ही है ना। हाँ। हम्म। तो अब बेसिकली, लेकिन देख, ये पॉइंट तो मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ, मेरी तो खुद की भी स्टोरी थोड़ी ऐसी है, उसमें नहीं घुसूंगा अभी। तो लेकिन इशू कहाँ पे आता है, जो मुझे लगता है कि क्यों हम ऐसे अक्सर सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को करना है, फाइट करनी है, ढंग से करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं फुल ऐसा फोकस करके नहीं सोचूंगा, तो फिर मैं एंड ऑफ द डे अपने एफर्ट्स या प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आई बिकम टू कैजुअल, टू रिलैक्स्ड, कि अगर 200 से भी ठीक है, फिर तो चलो यार क्या फर्क पड़ता है, राइट? चलो, करने ही नहीं अब क्वेश्चंस ढंग से। आई थिंक फियर ये होता है बहुत बार, कि अगर मैं अपने आप को नहीं री करूंगा इसकी इंपॉर्टेंस या सक्सीड करने का फोकस, तो फिर मैं जो अपने आप को अप्लाई भी कर सकता हूँ सीरियसली, मेरी सीरियसनेस में कमी आ जाएगी, है ना? मुझे लगता है ये कैलकुलेशन चलती है शायद अंदर। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो फिर मुझे लगता है कि देन बेसिकली एक शायद यूनिवर्सल, मे बी यूनिवर्सल चीज नहीं है कि भाई ऐसे वर्सेस वैसे। एक तो हो गया चलो आइडियल क्या होना चाहिए, बट इवन देन, जैसे तुम मेड के केस में भी बोला था कि आइडियली तो कर्मा के हिसाब से चलो समझ में आता है कि ठीक है यार, वननेस है, ये सब है, लेकिन फॉर यू इन दैट मोमेंट यू स्टिल डेंट फील कंफर्टेबल विद दैट, है ना? तुझे था नहीं, मुझे कॉन्वर्सेशन करनी है। सिमिलरली चलो आइडियली हो सकता है जो भी हो कि फुल प्रोसेस, जीरो आउटकम फोकस वगैरह, बट उसको साइड पे छोड़ के इन द सिचुएशन, आई थिंक फिर पॉइंट इज कि एक लेट्स से एक रेंज है ऑफ लेवल ऑफ सीरियसनेस जो मैं चाहूंगा मेंटेन करना। अब सीरियसनेस आइडियल वर्ड है कि नहीं पता नहीं, बट आई विल स्टिक विद इट, कि एक एंड पे हो गया मतलब कैजुअल, एक एंड पे हो गया टू सीरियस, है ना? कि मतलब एकदम एंग्जाइटी होने लग गई। तो एक कोई रेंज है बीच में कि भाई इस लेवल का मैं मेंटेन करना चाहूंगा, कि मैं कर भी रहा हूँ क्वेश्चन फोकस से, एट द सेम टाइम मतलब टू सीरियस ऑलरेडी एक कनेक्शन बन रहा है, कि टू सीरियस का मतलब फिर तो भाई मैं फॉर एग्जाम्पल छोड़ ही नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, है ना? गलत एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसे वाले कनेक्शन बन रहे हैं वहां पर। तो दूसरी साइड पे कैजुअल, कि भाई आता भी है तो भी फर्क क्या पड़ता है भाई, छोड़ो कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, जो भी है ना, मतलब अलग अलग रीजन से डिसीजन ले रहे हो तुम। तो ऑब्जेक्टिव मैं सोच रहा हूँ मेरा है इस रेंज में रहना। अब एक तो हो गया कि अगर मैं मान के चलो यार एनीवे क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी आ जाए स्कोर, तो शायद उसका एसोसिएटेड फियर ये है कि कहीं मैं इस रेंज से बाहर निकल के कैजुअल वाले एक्सट्रीम की तरफ ना पहुंच जाऊं, है ना? तो मेरे को ये लग रहा है कि यार वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी सिचुएशन में मैं राइट नाउ टू कैजुअल हूं, तो मे बी थॉट्स अलोंग द लाइंस ऑफ कि नहीं यार जीत सकता है, या फिर जीतने की इंपॉर्टेंस हेल्प कर सकती है मेरे को सीरियसनेस बढ़ाने में। और दूसरे एंड पे अगर मैं ऑलरेडी टू सीरियस हूँ, जो फॉर एग्जांपल जीमैट के केस में अक्सर होता है कि भाई एकदम लाइफ एंड डेथ ही बना लेते हैं इसको कितनी बार, राइट? कि मतलब मेरा पूरा करियर अटक जाएगा अगर मेरा इस अटेम्प्ट में जीमैट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो। नॉट जस्ट कि भाई मेरा ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा, कि सीधे करियर ही अटक जाएगा, सीधे खटाक करियर अटक गया, फिर तो मैं ही अटक गया, है ना? तो वो इस केस में टू सीरियस, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलरेडी टू सीरियस,
इस केस में डेफिनेटली फिर मतलब आई कैन सी, है ना, कि थोड़ा भी तुम प्रेशर रिलीज कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो कि ठीक है यार आ जाए 200 तो भी क्या है। तो तुम अ, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने और स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है, नहीं ऐसा देखा मैंने कि भाई बंदा टू कैजुअल हो गया हो, है ना, उल्टा वो रेंज में ही आया। तो दैट्स हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग द होल थिंग राइट मतलब एक तो हो गया कि चलो एक ऑप्टिमम लेवल है ऑफ प्रेशर, लेट्स से, जिसमें तुम ऑपरेट करते हो, अभी तुम ज़्यादा प्रेशर में हो और प्रेशर तो तुम्हें नुकसान ही करेगा। उसको डिफ्लेट करना प्रेशर को विल एक्चुअली ब्रिंग यू टू द ऑप्टिमम लेवल। और तुम्हें फेयर है कि नहीं, अगर प्रेशर मेरा कहीं बहुत ही कम ना हो जाए कि बिल्कुल ही कैजुअल हो जाऊँ मैं। वो तो है, और पर मैं दूसरा सोच रहा था, तो बड़ा आउटकम फोकस बात होगी कि एक्चुअली ऑप्टिमम लेवल पे रहना है। तो तुम अगर ज़्यादा कैजुअल हो गए तो फिर अपने आप को रिमाइंड कराओ कि नुकसान क्या है सक्सीड ना करने के, या फ़ायदे क्या हैं सक्सीड करने के, राइट। पर मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि इतना कैजुअल मैं हो क्यों रहा हूँ कि, राइट, मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि रिमाइंडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बार बार अपने आप को, अ, कि मुझे, हाँ मतलब कि लेट्स सी इफ आई बिकम ओके विद स्कोरिंग 200, तो अब मैं स्ट्राइव भी नहीं कर रहा हूँ लेट्स से 700 के लिए, क्योंकि अब तो 200 ओके है, बट 700 अभी 200 से तो बेटर ही है। तो मैं स्ट्राइव क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे वो स्ट्राइविंग जो है वो प्रोसेस बिल्कुल इंजॉयबल नहीं लगती है, राइट। वो लगता है कि इसकी क्या यूटिलिटी है अपने आप में, आ, तो फिर रिलैक्स करो। तो, तो बेसिकली हाँ, तो शायद वही कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रोसेस हॉरिबल है। तो मुझे फिर आउटकम बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आउटकम बहुत अच्छा है, आउटकम ना अचीव होना बहुत ही बुरी चीज़ है, तभी मैं प्रोसेस फॉलो कर पाऊंगा। क्योंकि प्रोसेस अदरवाइज तो मेरे लिए ड्रजरी है, इट्स 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 नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो तब भी मैं उस प्रोसेस से निकलूं, तभी निकल पाऊंगा जब मैं बार बार बोलूँ कि यार एट द एंड मुझे अप्सराएं मिलेगी या फिर एट द एंड अगर मैंने प्रोसेस ना फॉलो करी तो मुझे नरक मिलेगा। तो फिर इसलिए मैं प्रोसेस फॉलो कर पा रहा हूँ। तो बेसिक वो बात आ गई, क्योंकि प्रोसेस ही मेरे लिए पेनफुल एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे बार बार आउटकम के बारे में सोचना पड़ रहा है, और इसलिए मैं कैजुअल हो जाता हूँ। कैजुअल का मतलब मैं प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहता, राइट। तो वो इसलिए नहीं करना चाहता कि प्रोसेस मेरे लिए बेकार है। तो प्रोसेस क्यों बकवास है, उसके भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं। एक तो है कि तुम्हें बकवास तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, कि जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो एंजॉयबल हो भी नहीं सकता है जब तुम इतनी चीज़ें मेमोराइज ही करनी है, ये ट्रिक वो ट्रिक, ये शॉर्टकट, ये फॉर्मूला, ये टेक्निक, 10 चीज़ें तुम 100 चीज़ें याद करते हो, फिर उनको अलग अलग जगह अप्लाई करते रहते हो, इट्स अ वेरी मैकेनिकल स्टफ। तो उसमें मज़ा है ही नहीं। तो मज़ा तो जिस तरह से डिलीवर किया जा रहा है कंटेंट, उसमें मज़ा है ही नहीं। तो फिर तुम नेचुरली सिर्फ आउटकम ड्रिवन ही होगी, क्योंकि प्रोसेस में तो वैसे ही मज़ा नहीं है। तो कुछ क्या ही बचा उसमें, तो सिर्फ आउटकम ही रह गया, जो अच्छी चीज़ है। अगर कोई इस तरह से पढ़ाए जिसमें प्रोसेस में भी मज़ा आ जाए, और प्रोसेस में बहुत डीप मज़ा आ जाए, बहुत ही, राइट, बहुत ही डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आने लग जाए, फिर तुम्हें इतनी आउटकम के बारे में सोचने की शायद ज़रूरत नहीं बचेगी। तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। क्योंकि हम इतने आउटकम ड्रिवन है, प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, तो हम कभी भी ऐसी प्रोसेस नहीं ढूंढते हैं जो मज़ा आ सके, या तो शायद हमें आइडिया ही नहीं आता कि प्रोसेस में मज़ा कैसे आ सकता है। प्रोसेस तो हमेशा ड्रजरी होती है, राइट। यू हैव टू गो थ्रू पेन टू गेट सम गेन, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट। या तो वो है कि हम प्रोसेस ढूंढ ही नहीं रहे, हमें तो लगता है, ये मान ही लिया कि तो प्रोसेस तो बकवास ही है, और प्रोसेस एक तरह से लाइफ ही है, तो लाइफ ही बकवास है। हाँ, तो एक तो हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, ढूंढते तो शायद मिल भी जाता, और क्योंकि हम ढूंढ नहीं रहे हैं तो मिलता नहीं है तो और इन्फोर्स हो जाता है कि हाँ बात सही है, आउटकम ड्रिवन ही रहना चाहिए। हाँ, मतलब मैं भी वही जैसे आई थिंक रिपीट ही करूँगा, लेकिन जो मैंने जैसे मेड वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, है ना? मेरे मन में भी ऐसे ही है कि एक तो हो गया चलो लेट्स से कि भाई process itself can be enjoyable and following the process for the sake of following the process, right? Not for the sake of some outcome. And then if you're following the process well, you will get
some outcome potentially, but then that's not why you are following the process. है ना, कि मतलब वो itself enjoyable है तो itself enjoyable है, फिर तुम enjoyment के लिए भी कर सकते हो। तो एक तो हो गया कि मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल समथिंग टू थ्राइव फॉर, है ना, कि भाई आउटकम, चलो मे बी आउटकम कैन हेल्प मी कोर्स करेक्ट एंड नो कि भाई मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बीच बीच में चेक कर सकता हूँ। मेरा गोल है चंडीगढ़ पहुंचना, तो मैं नजदीक पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा, वो ठीक है ना, बाकी मैं फिर ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो एक तो हो गया कि भाई अब क्या आइडियल ऐसा है कि भाई, या फिर ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि भाई आउटकम का फोकस कम 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 करके प्रोसेस का फोकस बढ़ता रहे, है ना। वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम इज कि भाई राइट, हम लोग क्यों नहीं सोचते ऐसे कि भाई चलो कोई बात, या कई लोग क्यों नहीं ऐसे सोचते, ठीक है हार गए ठीक है 200 आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो मन में बैठा हुआ है कि भाई अगर वैसे सोच लिया फिर तो मैं जितना केपेबल भी हूं करने का उतना भी नहीं करूंगा फिर तो मैं। तो एंड ऑफ द इतना तो क्लियर है कि भाई द ओनली थिंग इन माय कंट्रोल इज हाउ व्हाट आई डू, राइट, मैच के अंदर कि मैं कैसे खेलूं, क्वेश्चन में कैसे आंसर करूं। बाकी अब क्वेश्चन मुश्किल आ गए या फिर जो भी हो गया वो सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं फिर उस सिचुएशन के हिसाब से जैसे बेस्ट कर सकता हूँ वही है मेरे कंट्रोल में। तो वो तो हर सिचुएशन में सेम रहने वाला है, चाहे मैं मानूं कि भाई मेरे को जीतना ही जीतना है, या मैं जीत सकता हूँ, या मैं हारूंगा ही हारूंगा, है ना। मेरे कंट्रोल वाली चीजें तो सेम ही रह रही हैं। तो मतलब मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बातें सेंस बन रही हैं, सब सेंस बन रही है, लेकिन फिर भी क्यों, और आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, फिर भी हम क्यों इतनी बार ऐसे नहीं जाने देते अपने को कि नहीं नहीं तू सोच ले, राइट, इट्स ओके 200 भी आ जाए कोई बात नहीं। कई सिचुएशंस में मैं सोचता हूँ, लेकिन आई एम श्योर कई सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जिसमें मैं नहीं सोच पाता हूँ इस तरीके से। हम पॉडकास्ट के बारे में सोचे कि हम सोचेंगे हम 50 भी बनाएंगे तब भी कोई नहीं देखेगा, ये सोच के हम शुरू कर पाते हैं आराम से, वर्सेस कि नहीं कुछ कुछ लोग तो देखते रहेंगे। तो एक तो मेरे मन में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉन्वर्सेशन है, और जैसे हम जब कनॉट प्लेस में मिलते हैं, कि ये इन दोनों को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कनॉट प्लेस में तो हम लोग मिल ही रहे इतने टाइम से विदाउट एनी स्पेसिफिक क्या, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव रियली, है ना। तो ये कॉन्वर्सेशन करने इटसेल्फ में तो मेरे को, खैर एट द सेम टाइम ये उतना भी फ्री नहीं है, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ उतना फ्री तो नहीं हूं मैं अभी, जितना हम बस बैठे होते गप्पे मार रहे होते, है ना। थोड़ा तो है कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे डालना है, लोग देखेंगे, मन में आ रहा है होपफुली लोग देखेंगे, तो थोड़ा फर्क तो है। उसके अलावा मतलब गिवन दैट इस कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ की वैल्यू लग रही है ना, तो मतलब व्यूज का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं आ रहा मेरे मन में। ये आ रहा है कि हाँ यार, कि मतलब ऐसे जूम पे या फिर कंप्यूटर पे बैठ के इस तरीके से बैठ के वर्सेस चलते फिरते, या है ना। तो उस उन एस्पेक्ट्स में थोड़ी वैल्यू का फर्क लग रहा है कि सीपी में चलते फिरते कभी कभी यहाँ बैठे कभी वहां बैठे कुछ खा पी रहे हैं साथ में, वो ज्यादा रिलैक्स लगता है ना। एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि अभी तो खैर हम दोनों ही एनसीआर में है, बट फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे तेरी फैमिली में शादी है तो हम नहीं मिल सकते। तो एट द सेम ये भी चीज़ हम पहले कर चुके हैं पास्ट में, कि जब फिजिक या मैं कहीं अलग सिटी में हूँ या कुछ चल रहा है तो फिजिकली नहीं मिल पा रहे, तो बीच बीच में कभी ऐसी कॉल भी हम कर ही चुके हैं पास्ट में, राइट। तो मतलब उस हिसाब से कि चलो ना ही करने से कॉन्वर्सेशन तो चलो बेटर है कि ऐसे ही कर लेते हैं। तो हाँ मतलब इस केस में मैं नहीं सोच पा रहा कि व्यूज का उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। मतलब इस केस में वही बात है कि एक तो मतलब मैं दोनों एंगल्स सोच रहा हूँ, एक तो प्रोसेस अपने आप में एक वर्थवाइल है, ऐसा नहीं लग रहा कि यार प्रोसेस तो हम करेंगे ही नहीं अगर आउटकम ना मिलना होता तो प्रोसेस की अपने आप में वर्थ है। दूसरा मुझे लग रहा है कि हाँ आउटकम जो है हमारे लिए वो नहीं है कि हमारा लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता, राइट, वो एक तरह से बोनस वाली बात है वो, मोरलेस। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, राइट। हाँ मतलब लाइव राइट, मतलब जैसे व्यूज नहीं भी आए तो अपना का नुकसान हो गया, या हाँ
राइट, ऐसा नहीं कि लाइवलीहुड ही हमारा है कि हम तो क्रिएटर ही बनने निकले हैं। या तो हमारा लाइवलीहुड कहाँ से आएगा, फिर वो अलग सोचना पड़ेगा हमें। प्लस बट मतलब जो ऐसा भी नहीं है कि भाई ये मार्केटिंग एक्टिविटी है एक, है ना, तो हाँ इसके रिजल्ट्स आने चाहिए। हम्म। या जीमैट के टर्म्स में सोच रहा हूँ, उनका तो एक तरह से उनको तो लग ही रहा होता है हमारा करियर या लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करता है जीमैट के ऊपर। हाँ, फिर वही होती है कि शायद उस टाइम थोड़ी और मुश्किल हो जाती है अपने आप को बार बार आउटकम के बारे में ना सोचना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए आउटकम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आह, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये, मतलब कैसे होता है हमारे अंदर ना कि आउटकम इंपॉर्टेंट है तो फिर मतलब बिल्कुल प्रोसेस में घुस जाओ एक्चुअली तो। बट प्रोसेस में तुम घुस नहीं पा रहे हो क्योंकि आउटकम इंपॉर्टेंट हम्म। क्योंकि आउटकम इंपॉर्टेंट है, तो तुम बार बार आउटकम के बारे में सोचने लग जा रहे हो। मतलब कितना टाइम तुम्हारा इसी मेजरमेंट में चला जाता है कि क्या मैं आई एम गेटिंग क्लोजर टू द आउटकम। जैसे मैं अभी जेमिनाई से कुछ एक इसी कोई टॉपिक के अराउंड बातें कर रहा था, तो मैंने उससे बोला कुछ एग्जांपल दे, तो उसने एग्जांपल दिया एंड देन वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। तो एग्जांपल था कि जैसे एक स्टोन कटर है वो जो स्टोन को हैमर मार रहा है, तो 100th बारी जब वो हैमर मारता है तो स्टोन टूट जाता है, बट 99 तक मारा तो नहीं टूटा वो। तो एक तो हो गया वो बीच में गिव अप कर जाए यार, नहीं टूट रहा है यार, राइट। तो जैसे मैं इसको पैरेलल बना रहा था उससे जीमैट के साथ कि लोग अगर जीमैट मॉक्स के थ्रू अपना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेजर कर रहे हैं, तो जीमैट मॉक्स में अगर वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर स्किल बिल्डिंग फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, तो जीमैट मॉक्स में तो इंप्रूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक नजर नहीं आएगा। बहुत कुछ चाहिए जीमैट मॉक स्कोर चेंज होने के लिए तो बट ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट जिस तरीके से तुम मेजर कर रहे हो उसमें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारे मेजरमेंट में दिक्कत है। तो जैसे अगर वो मेजर ही इस तरह से करे एक स्टोन कटर के लिए, टूट तो रहा ही नहीं है, तो वो उसके मेजरमेंट में तरीके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि 100th बारी भी तभी टूटा है क्योंकि वो पहले 99 में कुछ फर्क पड़ा था। तो अब तुमको फिर क्या कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है? ऑब्जेक्टिव तरीके हो सकते हैं कि राइट देयर कुड बी वेज टू मेजर की टेंशन कितनी है स्टोन के अंदर, या फिशर्स कितने आ रहे हैं, देयर कुड बी वेज टू मेजर दैट। पर वो अगर हमारे पास नहीं है तो फिर तो हमें बस ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस में। बट अगर हैं तो फिर वो यूज कर सकते हो तुम कि यार नंबर ऑफ फिशर्स कितने आ गए, या कितनी टेंशन आ गई अब स्टोन के अंदर, वटेवर वटेवर। तो जो भी तरीके हैं फिर तुम मेजर कर सकते हो हर एक स्ट्राइक करने के बाद कि हाँ फर्क पड़ रहा है। पर जैसे जेमिनी से बात हो रही थी, तो वो बात ये है कि हाँ एक स्टोन कटर जब मार रहा है तो उसको बस ट्रस्ट है प्रोसेस के ऊपर कि मैं मारता रहूंगा और इवेंचुअली टूट जाएगा, इससे फर्क पड़ रहा है। तो उसका फोकस मेजरमेंट पे है ही नहीं, उसकी एनर्जी मेजरमेंट पे जा ही नहीं रही, उसका टाइम मेजरमेंट पे जा ही नहीं रहा, उसका टाइम पूरा ही इम्प्रूवमेंट पे ही जा रहा है एक तरह से। उस स्टोन को कट करने में ही सारा एफर्ट जा रहा है rather देन मेजरमेंट में। पर एक जीमैट स्टूडेंट का जो कि बहुत कंसर्न है आउटकम के बारे में, उसका बार बार बहुत सारा टाइम मेजरमेंट में ही चला जाता है। कैसे मेजर करूं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, मतलब फील हो रहा है। तो मतलब खैर ये भी एक डिस्कशन है, वी विल हैव इट कि हाउ टू मेजर इम्प्रूवमेंट, जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं। ये तो लिख लेते हैं, अच्छा टॉपिक। अच्छा topic। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया तुझे। नहीं हाँ, मतलब मैं भूल भी गया था कि मैंने कौन सी बात से आपके कनेक्ट कर रहा था मैं एग्जैक्टली ये चीज। तो लेकिन जैसे अभी तूने बात बताई पूरी, जैसे हाँ तूने भी बोला ना, एक सेंट्रल चीज तो है ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो फॉर एग्जाम्पल पत्थर वाले को भी ट्रस्ट कहाँ से आया होगा? या तो उसको किसी ने सिखाया है, या उसने देखा है, या उसने खुद किया है कि भाई 2 बार तोड़ने से कुछ नहीं होता, 100 बार तोड़ो तब जाके टूटता है, और उसने मल्टीपल पत्थरों में ट्राई कर लिया, फिर उसको ट्रस्ट आ गया कि भाई ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है ना। उसमें भी दो चीजें हैं, पहली बात तो कि अगर किसी पत्थर में 500 चाहिए तो शायद वो 500 तक करेगा कि नहीं करेगा वो क्वेश्चनेबल है। 100 तक तो उसको पता है, चलो 100 लगते हैं, है ना। उसके बियॉन्ड शायद वो भी मेजर करने लग जाए फिर वापस कि भाई ये तो पत्थर ही कहीं कोई अनब्रेकेबल टाइप का तो नहीं है, कोई दूसरा ले लेते हैं। प्लस तो ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात आ गई, तो एक फॉर एग्जांपल जीमैट में मार्क दे रहे हैं जो दे रहे हैं, शायद यही है कि प्रोसेस में उतना ट्रस्ट नहीं है ना।
फुल ट्रस्ट नहीं है प्रोसेस में, तो बीच-बीच में एक किस्म से वेरीफाई कर रहे हैं या फिर रीइंफोर्स कर रहे हैं, राइट? कि मतलब अगर दिख जाएगी इम्प्रूवमेंट तो थोड़ी और तसल्ली हो जाएगी, चलो ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जा रहा हूँ तो गूगल मैप्स लगा हुआ है, तो मैं भी चेक करता रहता हूँ बीच-बीच में, टाइम कम हुआ क्या? डिस्टेंस कम हुआ क्या? हो रहा है तो सही जा रहे हैं, है ना? या या तो उस हिसाब से मतलब आई सी वैल्यू इन चेकिंग। ऐसा भी नहीं है कि बस मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, अब तो बस सीधे डेस्टिनेशन पे जाके रुकूँगा, या है ना? या हाँ, पॉइंट ये आ गया, एक तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब चलो कांस्टेंट से भी बड़ा हो गया, जो है ना, यही वैल्यू वाला पॉइंट कि भाई हाउ आर यू मेजरिंग? या वहाँ पे पंगा आ गया। अगर मैं बार-बार पूछ रहा हूँ चंडीगढ़ पहुँच गया क्या? चंडीगढ़ पहुँच गया क्या? नहीं पहुँचा, फिर तो मैं टेंशन में आ जाऊँगा। अगर मैं ये देख रहा हूँ चलो पहले 4 घंटे थे, अब 3 घंटे 45 मिनट्स हो चुका है, चलो अब मैं सही जा रहा हूँ। है ना? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, जैसे मेरे साथ जो प्राइवेट ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स आते हैं, इनफैक्ट शुरू में तो उनके टिपिकली स्कोर डिप होता है ना? मतलब ऑल्दो मैं तो शुरू में रिकमेंड ही नहीं करता मॉक देना, कई लोग ऐसे हो चुके हैं जो बीच में खुद ही चलो मैंने सोचा चलो दे के देखते हैं, है ना? खुद ही दे देते हैं। तो मैं कितनी बार देख चुका हूँ कि पहले कुछ लेट्स से 600 कुछ आया होगा, मेरे साथ काम करने के बाद मॉक दे रहे हैं बीच में, तो फिर 400 500 कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि हम इतनी बात करें भाई स्लो डाउन करो, ये सब करो, फिर एग्ज़ाम में नहीं हो पाती वो चीज़। तो हाँ, वो तो है ही। वर्सेस अगर वो सही से माइलस्टोन्स डिफाइंड हों या फिर सही से वो मेज़रेबल चीज़ें पता हों, तो या तो मतलब बेसिकली जो अब मेरे को इन इन बातों को रिकंसाइल करना कि भाई या तो हो गया कि भाई तुम्हें क्लियर कट समहाउ, ये ऐसे पता नहीं लेकिन समझ तुम्हें पता है कि भाई ये प्रोसेस है, बस बात खत्म, है ना? फिर उस केस में तो चलो कहीं तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करते रहो। करेक्ट पर जैसे यूजुअली होता है कि भाई उतनी श्योरिटी तो नहीं होती, उतनी क्लैरिटी तो नहीं होती कि भाई यही प्रोसेस है। या फिर तो हाँ, वेरिफिकेशन तो आई थिंक जैसे मैं भी ढूँढता ही हूँ। करेक्ट या तो वेरिफिकेशन ढूँढने से तो वैल्यू ऐड दिख रहा है मेरे को, है ना? कि वो प्रोसेस को लेके मेरे को और थोड़ी सर्टेनिटी हो रही है। या हाँ, इश्यू ये रह गया कि अब वेरिफिकेशन कर कैसे रहे हैं? तो वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं और कितना फ्रिक्वेंटली करना पड़ रहा है? अगर बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ रहा है फिर तो तुम कुछ वो कंपल्सिवनेस अंदर एंग्जाइटी से आ रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर से आ रही है, वो फिर तुम उसको कैसे डील करना चाहोगे, फिर वो सब बातें आ जाएंगी। या फिर अगर हम बता भी दें कि चलो तुम्हें मेजर मॉक से नहीं करना है, तुम्हें लेट से अनटाइम्ड एक्यूरेसी से करना है फर्स्ट मेजरमेंट, तो पहले कितनी आ रही थी, वो कहेंगे पहले कितनी आ रही थी, कभी मेजर ही नहीं करा। तो उसके चलो अपने डाउन साइड्स हैं, पर लेट से अगर कोई तरीका निकल भी आए कि हाँ वी कैन मेजर इट, कि लेट से 15 दिन पहले तुम्हारी अनटाइम्ड एक्यूरेसी 80% थी, अब 85 हो गई है, तो इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ रही है। तो पर तुम फिर क्या रोज ही लेके बैठ जाते हो, आज मैं देखता हूँ आज मेरी कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो फिर वही बात है कि तुम, क्योंकि तुम्हें बार बार डर ही लगा हुआ है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो बार बार मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो fear of failure is essentially leading you towards failure then, मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। मेरे को 2 एस्पेक्ट्स लग रहे हैं, वही वाली बात, एक तो कि भाई तुम्हारी एनीवे प्री-डिस्पोज़िशन कैसी है, राइट? तुम इन जनरल कितना एंग्ज़ियस रहते हो ऐसे, एक तो वो प्ले करेगा। तो प्लस जो विदिन द कॉन्टेक्स्ट जो एंग्ज़ायटी चल रही है लेट्स से, उसमें तो मेरे को लग रहा है कि लेट्स से चलो शुरू-शुरू में मैं रोज़-रोज़ चेक भी कर रहा हूँ। राइट दिन में मल्टीपल टाइम्स चेक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मतलब अगेन थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ मैं, बट मेरे को लग रहा है कि अगर मेरे को बार-बार दिखेगी चीज़ कि हाँ यार, दिख रही इम्प्रूवमेंट। ऑल्दो खैर ज़्यादा चेक करूँगा तो शायद इम्प्रूवमेंट भी ऑब्वियसली दिखने की चांस कम हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर मेरे को दिख रही इम्प्रूवमेंट तो शायद एज़ अ कॉन्सिक्वेंस मैं थोड़ा और ट्रस्ट करने लग जाऊँ और देयरफॉर थोड़ा मैं चेकिंग की भी फ्रीक्वेंसी कम कर दूँ, है तो ना? भाई प्री मतलब डिस्पोजिशन पे आ जाती है बात, कि इसमें तुम्हें कंफर्म प्री डिस्पोजिशन की बात ही कर रहे हो। एक तो नॉर्मली एंग्शियस कितने, एक तो ये इस हाँ, तरह की वो टेंडेंसी आ हाँ, गई, दूसरी टेंडेंसी आ गई अगर तुमने कभी ऐसे प्रोसेस फॉलो करी ही नहीं है कभी, तो अलाइनमेंट अंदर से आ ही नहीं रही आराम से, हाँ, राइट, फेथ आ ही नहीं रहा। हाँ। तुम बार बार चेक कर रहे हो, जितना चेक कर रहे हो उतनी कम चांसेस है कि तुम सक्सीड करोगे, क्योंकि वो तुम चेक ही करी जा रहे हो, फॉलो कर ही नहीं रहे हो। तो ये अब
चेक करने तो के प्रोसेस की बात आ गई। ये पूरा अलग लूप चल पड़ता है। हाँ, चेक करने का भी प्रोसेस है। हाँ, पर मतलब मैं बेसिकली इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि एक प्रीडिस्पोजिशन प्लस हाउ मच ट्रस्ट यू हैव इन द प्रोसेस। वो भी तुम्हारे पुराने कर्मों से आ रही है, कितनी ट्रस्ट है तुम्हारी, राइट, कि तुम कितने अलाइन कर पा रहे हो, तुमने जिस तरह से आज तक अप्रोच करा है चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता मतलब मेरे को लग रहा है हाँ, उस पर डिपेंड, वो एक फैक्टर है, प्लस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रोसेस है वो भी हो सकता है। है। वो भी है, मतलब हाँ, पर वही तो प्री डिस्पोजिशन पुराने से आ रही है, फिर इसमें जो प्रोसेस है उनमें अलाइनमेंट की बात आ रही है। अलाइनमेंट की बात आ रही है, हाँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जैसे हम जीमैट में ऐसी बातें करते हैं, अब कोई बंदा जाके कोई मेरे को बोलता है कि यार गिटार आराम से सीखना है, कोई बात नहीं, तो मैं एक अलाइन करेगा, राइट, एकदम। कनेक्ट कर पाऊंगा। हम्म। कोई मेरे को यही बात बोलता है। है कि भाई निर्वाणा के लिए एक टांग पे खड़े हो जाओ, तो उसके लिए मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं आ रहा माइंड में, राइट। हाँ, तो उसमें वो ट्रस्ट कम होगा फिर। हाँ, निर्वाणा के लिए कोई आपको बोले कि निर्वाणा के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना तुम्हें लाइफ में, बस ये 4 गोली रोज खा लो, तुम कहोगे ये तो बिल्कुल ही अलाइन नहीं है। हाँ, तो हाँ, वो क्योंकि आपकी ओवरऑल फिलॉसफी से अलाइन नहीं हो रहा था, राइट। तो मतलब एक वो भी होता है, जैसे मैंने आपको अ, बताया, जामिन जो मेरा स्टूडेंट है, उसको जामिन बोल रहा हूँ, कभी जमीन बोलता हूँ। तो अब वो क्रिकेटर था पहले, तो उसने एक अप्रोच से क्रिकेट सीखा था। तो अब जब जीमेट प्रिपरेशन करना शुरू हुआ, तो वो कोई और कोर्स लिया था जिसमें बड़ी शॉर्टकट्स, हैक्स, या फिर कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा। और जो था वो बस बहुत ही शॉर्टकट या सरफेस लेवल बातें थी। तो उसने वो, पर वो था कि जो भी मुझे बताओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। एक अप्रोच उसकी लाइफ में ये थी, तो उसने उसको फॉलो करा, 8,000 क्वेश्चन करे, कुछ नहीं हो रहा था, उसकी इंप्रूवमेंट खास नहीं आ रही थी। फिर जब उसने मेरी वीडियो देखी, उसने कहा हाँ यही तो पढ़ना था, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। उसको एकदम से अलाइन हो गई कि हाँ, क्रिकेट में भी तो हम एक एक चीज़ के ऊपर, नुआंस के ऊपर काम करते हैं, तो सही बात है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो जस्ट इट टुक, राइट, जस्ट अ वीडियो टू से कि हाँ यही प्रोसेस है, यही सही प्रोसेस है, इसी को मैं ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं दी गई थी। तो अब उसकी, क्योंकि उसने अप्रोच क्रिकेट को एक तरीके से करा था, और वही उसकी पूरी लाइफ रही है, क्रिकेट ही। तो जैसे अब उसको, पहले तो चलो उसको वो मिली ही नहीं जो फर्स्ट जगह गया, पर जैसे ही सेकंड जगह उसने बस वीडियो ही देखी, उसको लगा हाँ यही करना है। तो ही वाज जस्ट, फिर उसको कोई डाउट ही नहीं था प्रोसेस में कोई है। उसने जितना प्रोसेस फॉलो करा, वो भी एक एक्सट्रीम पे फॉलो कर रहा है वो। बट हाँ, वही बात आ गई, अलाइनमेंट की बात है। जिस तरह से बाकी चीज़ें करी हैं, अगर तुमने इसके आसपास ही अप्रोच करते हो, तो फिर तुम्हें ये भी इमीडिएटली अलाइन कर जाएगी। अगर तुम आज तक चले ही शॉर्टकट हैक पे हर तरह से, तो तुम्हें कोई भी डीप चीज़ बताऊंगा, तुम्हें अलाइन ही नहीं करेगी, तुम्हें लगेगा ये क्या है, काम भी करती है ये ऐसे ही बस बोली जा रहे हैं। पर जैसे तूने तो बताया कि उसने वो पिछला कोर्स भी से 8,000 क्वेश्चंस किए, तो रिलीजियसली किया होगा उसने, तो आई एम गेसिंग उसमें तो नहीं उसको मिली होगी अलाइनमेंट, तो फिर वो कैसे किया उसने फिर सीरियसली। क्यों करा उसने सीरियसली, उसका ये था, मतलब मैं तो जिस तरह से समझ रहा था, उसने जैसे मुझे बताया, उसका तो ये है कि भैया जो मुझे बता दिया गया है, जो मेरे गुरु कह रहा है, जो मेरा कोच कह रहा है, बस उसको मुझे फॉलो करना है। या उस पर क्वेश्चन नहीं करनी, ये भी क्यों सही है। वो तो जब 8,000 क्वेश्चन करने के बाद उसने दूसरी चीज ढूंढनी शुरू करी। ढूंढनी चीज तो 1,000 क्वेश्चन के बाद भी ढूंढ सकता था वो। मतलब 6 महीने लगाए, रोज के 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8,000 क्वेश्चन करे, फिर नहीं रिजल्ट आया, फिर उसने कोई ढूंढना शुरू करा, तो उसको पता नहीं वीडियो कहाँ से मिली मेरी। तो उसको कहीं वीडियो मिली, तो उसको तब लगा ओ ये यही तो मैं ढूंढ रहा था। मतलब उसको तो पता भी नहीं था मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। हाँ, उसको बस लग रहा था कि कुछ तो ऑफ है, बट क्या ऑफ है मुझे नहीं पता, लेट्स फॉलो इट। हाँ, मतलब जैसे जो मैं इंटरप्रेट किया, जो तूने पहले बोल रहा था कि भाई अगर अलाइनमेंट नहीं होती तो फिर नहीं फॉलो हो पाता पूरा ढंग से, दैट्स हाउ आई इंटरप्रेटेड व्हाट यू वर सेइंग। हाँ, तो उस सेंस में हाँ, उसने फॉलो तो उसको पूरा करा। हाँ, मतलब मैं फिर इसको सोच रहा था कि अच्छा, क्योंकि फॉर हिम मे बी ही स्टॉप्ड एट कि भाई उसने अलाइनमेंट कहाँ पे ले ली, कि अच्छा भाई हम्म, जीमैट वर्ल्ड के बारे में मेरे को नहीं पता, ये कोई कोर्स है, कोई अच्छा है, तो बस, है ना। तो वो पास्ट क्वेश्चन में नहीं भी करना। मैंने किसी कोच को फॉलो किया है बिना करेक्ट। क्वेश्चन किए, तो बस उस लेवल पे मे बी अलाइनमेंट बन गई, है ना।
फिर उसको तेरे साथ फॉर एग्जांपल में भी एक और फर्दर लेवल पे अलाइनमेंट बन गया। अच्छा, कोच को फॉलो करना है, प्लस कोच बातें भी वैसी कर रहा है जो पहले मैं देख चुका हूँ और एक्सपीरियंस कर चुका हूँ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। सही है, करें ठीक शटर है। डाउन। यप।